हेलो। हेलो जितेन। हाँ પાર્ટિસિપન્ટ આવી સ્ટાર્ટ જશે? કર દો. હા આવો મહિના સ્ટાર્ટ કરો. મતલબ આમાં બતાવશે આપણને કે પછી? નહીં કઈ નહીં બતાવે પણ લાઈવ છો. સ્ટાર્ટ કરો. ઓકે સ્ટાર્ટ કરો. રાજેશ સર. હા સર. ઓકે. Good morning to all. As we believe nothing can stop us to learn, and that's why we are arranging or gathering here on virtual media. Hereby, I welcome you all, principal, HODs, and participants, and all the dignitary in today's session about the front end designing. So, without wasting much of time, I would like to welcome our today's eminent speaker, Mr. Rajesh Sardara, on behalf of Paul Polytechnic Institute. Sir, Paul University welcomes you. Uh, to give to give a quick introduction of Rajesh Sardara sir, he is a senior developer at Web Solution Limited, Ahmedabad. He has a 7 year of experience and he has taken more than 150 seminars in different engineering colleges. Uh, Now, I would like to uh, uh, invite to Rajesh Sardara sir. Please gather. Please, hello, sir. Please address the audience. Yeah. Okay. Thank you, Sir, sir. it is over to you. It is over to you. Thank you, sir. Thank you, Chitendra sir. Once again, thanks to all participants and thanks to organized committee. So I would like thanks to college for invite me as a speaker. So now let's we start. So first of all, I present my screen. Okay. So today's webinar on front end design. Clear? So what is the meaning of front end design? या what is the meaning of web design? या what is the meaning of website design? Clear? So यहाँ पे काफी सारे फैकल्टीज अवेलेबल है, काफी सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल है, काफी सारे डिजाइनर्स, मतलब क्या ऑल ओवर बात करें तो सारे इंजीनियर्स अवेलेबल है, आईटी और कंप्यूटर इंजीनियर्स है. क्लियर? सो मैं ऑल ओवर मतलब कि डिप्लोमा डिग्री बीसीएम से आप चाहे कोई भी इंडस्ट्री से हो या कोई स्ट्रीम से हो, सो बेसिक हमें फ्रंट एंड डिजाइन रिगार्डिंग स्किल रिगार्डिंग हमें अवेयर होना है. आज काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज, काफ़ी सारे नए कोडिंग स्टाइल्स, मेन तो अवेयरनेस. क्लियर? कि आप अगर वेब डिजाइनर बनना चाहते हो, सो व्हाट इज द बेसिक नीड. क्लियर? या आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए. सो मेन थिंग है. सो नाउ वी टॉक ऑन फ्रंट एंड डिजाइन. सो मैं यहाँ पे और एक वर्ड लिख दूँ, इज लाइक वेब डिजाइनिंग. क्लियर? या वेब डिजाइन. सो सबसे पहले व्हाट इज द वेब डिजाइन. क्लियर? सो यहाँ पे सिंपल थिंग है कि जहाँ पे वेबसाइट डिजाइन होती है वो चीज़ को हम बोलते हैं वेब डिजाइनिंग. क्लियर? या जहाँ पे वेब पोर्टल डिजाइन होते हैं, ब्लॉग डिजाइन होते हैं. सो मतलब फ्रंट एंड मतलब हो गया कि ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ आप देख रहे हो वो सारी हो गई फ्रंट एंड. क्लियर? जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि एक फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म जो आपको दिखाई दे रहा है वो हो गया फ्रंट एंड. और एक एग्जांपल दूं, उसके अंदर जो बटन रहता है लॉगिन का, सो लॉगिन का बटन है वो हो गया वन सेकेंड फ्रंट एंड. पर इसके ऊपर आप क्लिक करो, सो क्लिक होने से जो चीज़ या जो फंक्शनलिटी रन हो रही है वो हो गया वेब डेवलपमेंट. डन. सो और एक कीवर्ड सामने आया, व्हाट इज द वेबसाइट. सो व्हाट इज द वेबसाइट. क्लियर? वेबसाइट की डेफिनेशन क्या होगी. सो सिंपल थिंग है, इट्स लाइक कलेक्शन ऑफ वेब पेज. व्हाट इज अ वेबसाइट. सो एक डेफिनेशन हो गई, इट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज. क्लियर? सो और एक नया वर्ड हमारे सामने आया, इज अ वेब पेज. सो यहाँ पे मैं लिख दूँ व्हाट इज अ वेब पेज. सो वेब पेज इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ 5 पार्टीशंस. व्हिच वन. So first one is called header, second one is called menu bar, third one is called images, fourth one is called content area and last one is called footer area. Clear? सो जहाँ पे आप 5 पार्टीशन दिख रहे हो और 5 पार्टीशन वगैरह मर्ज कर रहे हो, जो चीज़ बन रही है वो हो गया, वो हो जाएगा वेब पेज. क्लियर? सो आप कंसिडर कैसे करो कि ये हेडर पार्ट हो गया, ये मेनू पार्ट हो गया, लाइक इमेजेस, कंटेंट, फुटर, लाइक. क्लियर? सो सिंपल थिंग है कि जहाँ पे आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, अगर आप देख रहे हो कंपनी लोगो. क्लियर? और कंपनी नेम, सो हो गया हेडर पार्ट. नाउ व्हाट इज द मेन्यू बार. सो जहाँ पे आप नेविगेशन बार देख रहे हो, यहाँ पे मैं लिख दूँ जस्ट नेविगेशन बार. सो नेविगेशन बार का मीनिंग हो गया कि होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, जैसे आप मेनू देख रहे हो. क्लियर? सर्विसेज, सो सारे जो मेन्यू दिख रहे हैं वो हो गया मेन्यू बार. क्लियर? या नेविगेशन बार. देन जहाँ पे वेबसाइट के अंदर जो स्लाइडर पार्ट रहता है, क्लियर, जहाँ पे इमेज रोटेट होती है, जहाँ पे इमेज स्लाइड रहती है, सो वो जो पार्ट है वो बोला जाएगा इमेजेस पार्ट. एंड जहाँ पे वेलकम नोट लिखी है, मतलब के
मैं यहाँ पे लिख दूँ जस्ट वेलकम नोट। सो वेलकम नोट का मीनिंग हो गया, आपको वेबसाइट ओपन कर रहे हो, वहाँ पे अगर दिखाई दे रहा है कि अबाउट मी, अबाउट अस, आवर विजन, आवर मिशन, देन व्हाई चूज अस, व्हाई वी आर द बेस्ट। सो जैसे हेडिंग आप देख रहे हो वो सारी हो गई कंटेंट पार्ट। एंड जो लास्ट में हो जाएगा कॉपीराइट वाली लिंक या जहाँ पे लिखा @2020 ऑल राइट रिजर्व, सो बॉटम वाला जो पार्ट है वो जाएगा फुटर पार्ट इन अ वेब पेज। क्लियर। सो जैसे आप 5 पार्टीशन को मर्ज कर रहे हो, जो चीज बन रही है वो हो जाएगा वेब पेज। काफी सारे वेब पेज को मर्ज कर रहे हो, जो चीज बन रही है वो जाएगी वेबसाइट। क्लियर नाउ। सो जब आप कॉलेज के लैब के अंदर कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोग्राम लिख रहे हो या कोई डिजाइन बना रहे हो, सो वहाँ पे अगर ये वर्ड यूज करोगे मैंने आज वेबसाइट डिजाइन की, सो आप वेबसाइट डिजाइन नहीं करते हो, आप वेब पेज डिजाइन करते हो। क्लियर। और वेब पेज का जो बंच है उसे बोली जाएगी वेबसाइट। सो वेबसाइट इज लाइक जस्ट कीवर्ड। क्लियर। डिजाइन ऑलवेज होते हैं वेब पेज। डन नाउ। अब वेब पेज डिजाइन करने के लिए दो टेक्नोलॉजीज का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट वन इज कॉल्ड HTML एंड सेकंड वन इज कॉल्ड CSS। क्लियर। सो वो जो दो टेक्नोलॉजी है वेब पेज की, एक यहाँ पे हो गया HTML एंड सेकंड वन इज कॉल्ड CSS। अगर दो टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपके पास है कंप्लीटली, देन यू कैन डिजाइन इजीली, मतलब कि आपको आप लोग कंप्लीटली वेबसाइट या ब्लॉग डिजाइन कर सकते हो। क्लियर। कैसे? सो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हो, थोड़ी करियर ओरिएंटेड रिगार्डिंग पे हम बात कर ले। सो नाउ आप कोई अगर पोस्ट देखते हो जहाँ पे आपने एज अ डिजाइनर अप्लाई करना है, चाहे Indeed.com ले लो, Naukri.com ले लो, सो वहाँ पे उन लोगों ने लिखा है कि वी हायर अ क्रिएटिव वेब डिजाइनर। क्या लिखा है? वी हायर अ क्रिएटिव वेब डिजाइनर। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिव वेब डिजाइनर? क्लियर। मतलब कि अगर आपको कोई स्टूडेंट्स को आईटी के अंदर इन्वॉल्व होना है, सो वेब डिजाइनिंग इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर। कि आपको सपोज के नॉन टेक्निकल पर्सन है या टेक्निकल पर्सन है, जिनको जिनको आईटी के अंदर इन्वॉल्व होना है, मतलब कि जॉब करने के लिए अप्लाई करना है, सो फर्स्ट पार्ट हो गया वेब डिजाइन। मतलब कि अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है कि बीकॉम वाला बंदा भी वेब डिजाइन कर रहा है, बीए वाला भी कर रहा है, डिप्लोमा डिग्री एमसीए बीसीए चाहे कोई भी लोग, अगर जिनको आईटी के अंदर इन्वॉल्व होना है, सो आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, जस्ट यू डू वेब डिजाइन, ताकि आप वेब डिजाइनर बन जाओ और वेब आईटी के अंदर आप काम कर सकते हो। क्लियर। सो आईटी कंपनी भी क्या कर रही है, सो उन लोगों ने जब भी पोस्ट लिखते हैं तो वहाँ पे साफ लिखा दे रहा है कि वी हायर अ क्रिएटिव वेब डिजाइनर। सो हाउ टू इम्प्रूव क्रिएटिव स्किल, मतलब कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल है, आप सबके अंदर कोई ना कोई स्किल है ही। क्लियर। बस आपको इम्प्रूव करना है या जस्ट आपको उनको जानना है कि मेरे अंदर कौन सी स्किल है। क्लियर। सो उस रिगार्डिंग आपको काम करना है। सो सिंपल थिंग कि काफ़ी सारे यहाँ पे डिजाइनर्स अवेलेबल है या काफ़ी सारे डिजाइन पैशनेट पर्सनालिटी अवेलेबल है, जिनके अंदर या जिनका पैशन है, जिनका हॉबी है कि मुझे डिजाइनर बनना है, तो उन लोगों के लिए कि आपके अंदर क्रिएटिव स्किल होनी चाहिए, या आपके अंदर क्रिएटिव स्किल है तो उनको इम्प्रूव कैसे करनी है। या सिंपल से एग्जांपल मैं दे दूं कि आप सब लोग ऐसा सोचो, एक रियल एग्जांपल मैं आपको शेयर करूं कि आपको आप जस्ट 2 मिनट के लिए ऐसा सोचो कि आप सब लोग डिजाइनर हो और मैं आपका क्लाइंट हूँ। क्लियर। सो मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैंने आपको बोला कि कोई एक स्टूडेंट XYZ करके कोई स्टूडेंट है, उनको मैंने बोला कि मेरी वेबसाइट डिजाइन करनी है आपको, मैं एडवोकेट हूँ। क्लियर। मैं एज ए एडवोकेट हूँ, मेरी वेबसाइट आपको डिजाइन करनी है। सिंपल से एग्जांपल मैंने दिया। नाउ आप सब लोग डिजाइनर हो, सो आपसे आपका सबसे पहला काम क्या हो गया? क्लियर। कि आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है। एक क्लाइंट आपके सामने आया, लाइक क्लाइंट मैं हूँ। क्लियर। मैंने बोला कि मैं एडवोकेट हूँ, मेरी वेबसाइट आपको डिजाइन करनी है। सो सबसे पहले या आपने प्रोजेक्ट डन कर लिया, सपोज XYZ करके स्टूडेंट है, सपोज के एक एग्जांपल दे दूँ कि अभिमन्यु करके एक स्टूडेंट है, सो अभिमन्यु ने बोल दिया कि हाँ सर आपके आपकी वेबसाइट डिजाइन हो जाएगी, 50,000 रुपीज़ हो गए। मैंने बोला चलो ठीक है, प्रोजेक्ट डन करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। नाउ अभी अभिमन्यु का मुझे हाफ एन आवर बाद कॉल आ रहा है कि सर कौन से कलर की वेबसाइट बनाऊँ। क्लियर। सो सिंपल थिंक के आपने क्या बोला कि कौन से कलर की वेबसाइट बनाओ, या आप कौन से कलर की वेबसाइट बनाना चाहते हो। क्लियर। सो बेसिक थिंग हो गई कि अगर आप डिजाइन इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हो, तो सबसे पहले जो आपके पास सेंस होनी चाहिए इज लाइक कलर सेंस। क्लियर। सो कलर सेंस होगी, या कलर सेंस को इंप्रूव कैसे करनी है, या वेब इंडस्ट्री रिगार्डिंग आपको कैसे इंप्रूव करना, आपको कैसे इंप्रूव होना है, सो वो चीज़ अगर बात करें तो सिंपल से एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट की वेबसाइट आपको बनानी है। क्लियर। सो एडवोकेट इज लाइक अथॉरिटी इंडस्ट्री। सो अथॉरिटी इंडस्ट्री की वेबसाइट कैसे होती है, सो आप सिंपल सी लाइट ब्लैक या डार्क ब्लैक कोई भी कलर यूज कर सकते हो। क्लियर। आप चाहो तो साइन ब्लैक कलर यूज कर सकते हो। सिंपल से एग्जांपल दे दो कि मेरा एक मैंगो फार्म है, उस रिगार्डिंग मुझे कुछ डिजाइन बनाना है, सो मैंगो फार्म रिगार्डिंग आपको डिजाइन बनानी है, सो कौन सा कलर आप यूज करोगे। सो बेसिक हमारे पास कलर सेंस होनी चाहिए। सो मैं एक दो इमेज आपको यहाँ पे शेयर करूँ, जैसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको कि कौन कौन सी कलर सेंस बेसिक स्किल हमारे पास होनी चाहिए, या कौन सी इंडस्ट्री के अंदर बेसिक कलर वो लोग यूज करते हैं। क्लियर। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। सो नाउ यहाँ पे एक इमेज ओपन हो रही है, ऊपर जो मैंने लिखा है वो सारा कीवर्ड्स है। क्लियर। वो इंडस्ट्री है कि अगर इस इंडस्ट्री रिगार्डिंग कुछ आपको डिजाइन बनानी है तो आपको ब्लैक कलर यूज कहीं ना कहीं करना ही है। नाउ नीचे जो मैंने कीवर्ड लिखे है, मतलब डाउन एरिया में, सो वो हो गए कंपनीज, आईटी कंपनीज। क्लियर। कि जो लोगों ने ब्लैक कलर का यूज किया इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, लोगो डिजाइन में कहीं ना कहीं ब्लैक यूज किया है, उनके जो ब्रांडिंग होल्डिंग्स या कोई भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन लोगों ने कहीं ना कहीं
ब्लैक का यूज किया है। डन। सो ब्लैक का मतलब हो गया सोफिस्टिकेटेड, लग्जरियस, फॉर्मेलिटी, स्टाइल, एलिगेंस, एक्सपेंसिव, ऑथोरिटी। यहाँ पे साफ वर्ड लिखा है ऑथोरिटी, मतलब हो गया कि अब हाई कोर्ट रिगार्डिंग कुछ काम कर रहे हो, देन कोई एडवोकेट पैनल या जज पैनल रिगार्डिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग कोई इंडस्ट्री की वेबसाइट आप बना रहे हो, सो उस टाइम आप कहीं ना कहीं ब्लैक कलर का यूज करो। क्लियर। सो अब यहाँ पे जो वर्ड है लाइक होंडा, जिलेट, लोरियल, डिस्पेंस, एडिडास, नेस्ले, पूमा, ब्लैकबेरी, ये जो ब्रांड है वो ब्लैक कलर को फॉलो कर रही है। नाउ और एक कलर आपके सामने इज लाइक ब्लू कलर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर? इज लाइक अ ट्रस्ट, डिपेंडेबल, ऑनेस्टी, सिक्योर, कूल, कॉर्पोरेट। सो आप चाहो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की कोई भी वेबसाइट आप देख लो, कहीं ना कहीं उन लोगों ने ब्लू का यूज किया है। यहाँ पे जितने भी कलर मेरे को दिखाई दे रहा है वो सारे प्राइमरी कलर है। प्राइमरी मतलब के जैसे जैसे आप लिखते हो ब्लैक, बी एल एस सी के, ब्लू, बी एल यू ई। क्लियर। सो इट्स लाइक जस्ट प्राइमरी कलर। क्लियर। इनके काफ़ी सारे शेड्स आपको अलग अलग मिलेंगे। क्लियर। लाइक जैसे आप बोलते हो रॉयल ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू। क्लियर। नाउ कौन सी आईटी कंपनी है जो ब्लू को फॉलो कर रही है, सॉरी कौन सी कॉर्पोरेट कंपनी है जो ब्लू को फॉलो कर रही है? सो लिंक्डइन, सैमसंग, इंटेल, नोकिया, वीजा, डेल, एचपी, लाइक। क्लियर। सो ये सारी कॉर्पोरेट ब्रांड है जो ब्लू को फॉलो कर रही है। सो ब्लू का मीनिंग ये हो जाता है कि टू गिव अ ट्रस्ट फैक्टर। क्लियर। नाउ इट्स लाइक ब्राउन कलर, काफी लोग इसे मरून कलर बोलते हैं, काफी लोग इसे चॉकलेट कलर बोलते हैं, कैडबरी कलर बोला जाता है। क्लियर। सो डिपेंड्स ऑन एरिया, अलग अलग वर्ड है ये कलर के, पर बेसिकली ये है ब्राउन कलर। सो रियलिटी, नेचुरल, डर्टी, ट्रेडिशनल, ऑथेंटिकेट, पीसफुल, कल्चर। मतलब कि मैं सिंपल से एग्जांपल दूं कि अगर नवरात्रि की वेबसाइट बनानी है तो एट दिस टाइम यू कैन यूज अ ब्राउन कलर। क्लियर। सो आप वेबसाइट को हाईली रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर। और आई कैचिंग डिजाइन में भी वेबसाइट चली जाती है, मतलब कि लोग देखते ही रह जाते हैं ना। कौन सी ब्रांड है? लक्स, यूपीएस, चोकोफ्लोरा, नूपुर मेहंदी, ये जो ब्रांड है वो ब्राउन कलर को फॉलो कर रही है। सो इट्स लाइक ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब है नेचुरल, वेल्थ, फ्रेश, लाइफ, हार्मनी, एनवायरमेंट, ग्रोथ, न्यू थिंग। क्लियर। सो ग्रोथ का मतलब हो गया कि आप शेयर स्टॉक की जो वेबसाइट देख रहे हो वहाँ पे जो अप एरो रहता है, शेयर बाजार वाली जो वेबसाइट्स होती है अप एरो रहता है, वो ग्रोथ हाईलाइट करता है। क्लियर। न्यू थिंग का मतलब हो गया कि कोई न्यूली कंसेप्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो उसके अंदर आपको ग्रीन का यूज करना चाहिए। क्लियर। सो ट्रॉपिकोना, मिल्ट, एनिमल प्लानेट, टिकटेक, एंड्रॉइड इको, ये जो ब्रांड है वो ग्रीन को फॉलो कर रही है। नाउ इट्स लाइक एनर्जेटिक कलर, इट्स लाइक ऑरेंज कलर। सो कॉन्फिडेंस, रिगार्डिंग हेल्थ, फन, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब हो गया, सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दूं कि लाइक जिम की वेबसाइट बनानी है आपको। क्लियर। सो अगर आप जिम की वेबसाइट बना रहे हो सो वहाँ पे ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन करो, वेबसाइट अच्छी दिखेगी। आप चाहो तो ब्लैक और रेड का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो और वेबसाइट अच्छी दिखेगी। क्लियर। सो वार्निंग, सनी। ना कौन सी ब्रांड है जो ऑरेंज को फॉलो कर रही है? लाइक फेंटा, वीएलसी, ब्लॉग, हार्ली डेविडसन, टिम्बरलैंड, ये जो ब्रांड है वो ऑरेंज को फॉलो कर रही है ना। विच लाइक पर्पल कलर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्पल कलर? ये एक रॉयल कैटेगरी वाला कलर है, मतलब सबके फेवरेट लिस्ट में ये कलर होता ही है। क्लियर। सो पोर्टफोलियो डिजाइन में ये कलर यूज होता है। देन कोई क्रिएटिव शॉर्ट टाइम के लिए आप कोई क्रिएटिव चीज बना रहे हो so उसके अंदर ये कलर यूज होता है। क्लियर। सो यहाँ पे यूनिक एक कलर की कैटेगरी में ये भी कलर है। सो कौन सी कंपनी है? अपोलो, याहू, फेडेक्स, ये जो ब्रांड है वो पर्पल कलर को फॉलो करती है ना। विच लाइक रेड कलर डेंजर जोन वाला कलर है। सो स्ट्रेंथ, अटेंशन, एक्शन, डेंजर, एंजल, पैशन, ये जो कैटेगरी में आप कोई वेबसाइट बना रहे हो दिस टाइम यू कैन यूज अ रेड कलर। क्लियर। मैंने बोला कि आप जिम की वेबसाइट बना रहे हो सो स्ट्रेंथ की कीवर्ड है जो जिम के वेबसाइट के अंदर फॉलो होता है। सो मतलब ये हो गया कि रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। कोई स्पोर्ट की वेबसाइट आप बना रहे हो सो तो स्पोर्ट रिगार्डिंग अगर कुछ काम करना है एट दिस टाइम यू कैन चूज रेड कलर। क्लियर। देन एक्शन, अटेंशन का मतलब हो गया आप कोई न्यूज़ मीडिया की वेबसाइट बना रहे हो सो उस टाइम आपको यूज़ करना है रेड कलर। शेयर बाजार का जो डाउन एरो रहता है वो डेंजर जोन दिखाता है, मतलब वो हो गया रेड कलर के अंदर। क्लियर। सो आप अभी अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कैसे कैसे कलर यूज होते हैं इन टर्म्स ऑफ वेब डिजाइनिंग। क्लियर। नाउ कोका कोला, निशान, सीएनएन, वोडाफोन, कैन, लाइस वेफर, रेड एट, ईएसपीएन एंड एचएमएम, ये जो ब्रांड है वो रेड कलर को कहीं ना कहीं यूज करते हैं। क्लियर। नाउ इट्स लाइक प्योर कलर, व्हाइट कलर है। क्लियर। एक रिच कलर है। कौन सी ब्रांड व्हाइट को फॉलो कर रही है? वर्डप्रेस, उबर, वर्लफूल, प्योरफेल, सिम्फनी, ऑटोडेस्क, टीसीएस। क्लियर। सो ये जो ब्रांड है वो व्हाइट को फॉलो कर रही है। व्हाइट कब यूज करना है, कौन सी इंडस्ट्री की वेबसाइट बना रहे हो सो वही ऊपर वर्ड लिखे है। क्लियर। अगर इस रिगार्डिंग आपको कुछ काम करना है यू कैन चूज अ व्हाइट कलर। नाउ इट्स येलो कलर। सो येलो कलर का मतलब हो गया कि एक हैप्पीनेस जोन वाला कलर है। लॉजिकली कुछ काम करना है, प्रोग्रेसिव, आपको प्रोग्रेस रिगार्डिंग कुछ काम करना है या कहीं पे प्रोग्रेस दिखाना है, कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग कुछ काम करना है, प्लेफुल रिगार्डिंग कुछ काम करना है। नाउ क्रिएटिव डिजाइन आपको बनानी है दिस टाइम यू कैन चूज अ येलो कलर। क्लियर। सो यहाँ पे ब्रांड लिखी है मैकडी, चुपा चुप्स, फेरारी, निकॉन, डीएचएल, जियोग्राफी, शेल, पेट्रोल पंप, आईएमडीबी, ये जो ब्रांड है वो येलो कलर को फॉलो करती है। क्लियर। सो हैप्पीनेस जोन मतलब कि मैं सिंपल से एग्जांपल दे दूं कि आपको प्ले हाउस रिगार्डिंग कुछ काम करना है या प्ले हाउस की वेबसाइट आपको बनानी है, या और एक एग्जांपल दूं कि लाफिंग क्लब की वेबसाइट बनानी है सो आपको येलो कलर को फॉलो करना है या यूज करना चाहिए। क्लियर।
Now it's like a pink color, so depends on design, depends on designer, clear, depends on concept कि कब कहाँ पे पिंक कलर का आपको यूज करना है, क्लियर. सो दिस ऑल आर द बेसिक थिंग कि अभी आपके पास एक अवेयरनेस आ गई, एक सेंस आ गई कि मुझे अगर कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है तो मुझे सबसे पहले कलर सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, क्लियर. सो जैसे कलर सेंस डेवलप हो गई ताकि आप कोई भी, मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि ग्रीन सॉरी एक वेजिटेबल स्टोर है जिनकी वेबसाइट मुझे बनानी है. सो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर का यूज करना है कहीं ना कहीं, क्लियर. सो एक तो कलर आपके सामने आ गया कि अगर वेजिटेबल स्टोर ऑनलाइन करना है सो ग्रीन को आप फॉलो करोगे. पर अभी आपको सीखना है कलर कॉम्बिनेशन, क्लियर. सो यहाँ पे मैं एक वर्ड चेंज कर दूं, अभी कलर सेंस नहीं, इज लाइक कलर कॉम्बिनेशन, क्लियर. सो वो स्किल आपको कैसे डेवलप करनी है, वो कैसे आपको मालूम पड़े कि कौन से कलर के बाजू में ऊपर नीचे कौन सा कलर अच्छा लगता है, क्लियर. सो जितने भी डिजाइनर है काफी सारे वेबसाइट्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, क्लियर. मैं आपके सामने दो तीन वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन करूँ जैसे जहाँ से आप कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हो. सबसे पहली वेबसाइट हो गई कूलर्स.को, क्लियर. वेबसाइट का नाम है कूलर्स.को, जहाँ से कलर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, लिया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्लियर. सो यहाँ पे एक बटन है जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, स्टार्ट द जनरेटर. यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डिजाइनर बनना चाहते हैं, क्लियर, वो ये जो मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ प्लीज़ आपके लैपटॉप या मोबाइल के अंदर आप नोट डाउन करते जाना, क्लियर. काफ़ी सारी वेबसाइट मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, जो मेरे बुक मार्क के अंदर है, क्लियर. सारी वेबसाइट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कौन सी वेबसाइट कौन से टाइम यूज़ करनी है. सो यहाँ पे आपके सामने अभी 5 कलर यहाँ पे है, क्लियर. सो 5 कलर ने 5 कलर पैलेट्स बोली जाती है, क्लियर. सो एक कॉम्बिनेशन आपके सामने हो गया. अगर आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा, दूसरा कलर कॉम्बिनेशन आपको देखना है, सो आपके लैपटॉप के अंदर जो कीबोर्ड में स्पेस की है उनको आप प्रेस करो. सो आपके सामने और एक दूसरा कलर कॉम्बिनेशन दिखा जाएगा, क्लियर. सो यहाँ से आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन इजीली यूज कर सकते हो. सपोज के आपको ये कलर कॉम्बिनेशन आपने ये कलर डन कर दिया, सो यहाँ पे एक टॉगल लॉक है, इसके ऊपर क्लिक कर दो ताकि वो कलर लॉक हो गया. और बस स्पेस के ऊपर प्रेस करो ताकि और कलर सजेशन या कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा. सीधा इफेक्ट, यहाँ पे कितना मस्त कलर कॉम्बिनेशन मिला है, क्लियर. सो अगर ये कलर कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, सो ऑब्वियस डिजाइन आई कैचिंग डिजाइन ही बनेगी, मतलब लोग देखते ही रह जाएंगे. डन. सो सो बेसिक ये चीज़ हो गई कि सबसे पहले हो गया कलर कॉम्बिनेशन. नाउ अब आपको आईटी कंपनी के अंदर एज ए डिजाइनर काम करते हो, सो यहाँ पे तो काफ़ी सारी अलग अलग वेबसाइट्स आती है, काफ़ी सारी अलग अलग कंट्री वाइज भी वेबसाइट या वेब पोर्टल या सॉफ्टवेयर हम लोग डिजाइन करते हैं. सो अलग अलग कंट्री वाइज भी कलर पैलेट्स होती है. सिंपल से एग्जांपल मैं दे दूँ कि अंडरस्टैंडिंग या मेंटालिटी क्या है. सो आप यहाँ पे मेरे को दिखा दो कि अमेरिकन कलर पैलेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर. नाउ एशियन कलर पैलेट्स आप यहाँ पे देख लो, ब्रिटिश, देन कैनेडियन, देन फ्रेंच कलर पैलेट्स, डच, चाइनीज, जर्मन, इंडियन, यहाँ पे देख लो अपनी कलर पैलेट्स, क्लियर. रशियन कलर पैलेट्स. सो इंडियन और रशियन में आपको डिफ्रेंशिएट होगा कि रशियन कलर पैलेट्स एकदम लाइट कलर फॉलो करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हार्ड फास्ट मतलब डार्क कलर हम लोग फॉलो करते हैं, क्लियर. सो अब कौन से इंडस्ट्री की कौन सी कंट्री की वेबसाइट है जहाँ पे कौन सा कलर यूज करना है वो सारा कॉम्बिनेशन हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कॉम्बिनेशन जज करते हैं, कुछ ना कुछ इंप्रूव भी हम लोग होते हैं, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशन. डन. अब बैकग्राउंड में कौन सा कलर यूज करना है, सो उसके लिए भी एक वेबसाइट है. यहाँ पे आपको वेबसाइट और सजेस्ट करूँ, इज लाइक कलर कोड. वेबसाइट का नाम है कलर कोड, क्लियर. सो जैसे मैं ब्राउजर के ऊपर कर्सर मूव करता हूँ, यहाँ पे अलग अलग कलर वेरिएशन या कलर सेट्स आपको दिखते हैं, क्लियर. सो उनमें से कोई एक कलर आप यूज़ कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड, इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट कलर, क्लियर. सो इजीली आप यहाँ से कोई भी कलर कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हो गई कलर कॉम्बिनेशन. नाउ यू अवेयर अबाउट कलर सेंस या कलर कॉम्बिनेशन, क्लियर. सो और एक स्किल रिगार्डिंग बात करें कि अभी नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए लाइक अंडरस्टैंडिंग, क्लियर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंस या मैं सिंपल से एग्जांपल दूं कि आप कोई कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो एज ए डिजाइनर. सो क्लाइंट ने आपको 3-4 रेफरेंस दिए हैं वेबसाइट के, क्लियर. सो 4 रेफरेंस दिए हैं कि चारों को मर्ज करके एक वेबसाइट आपको नहीं बनानी है, क्लियर, वो गलत वे है. सो आपको क्लाइंट का टेस्ट समझना है, उन लोगों ने कौन सी वेबसाइट दी है, उसके अंदर कौन से कलर यूज हुए हैं, वहाँ पे कौन सी इमेज है, वेक्टराइज के रास्टराइज इमेज यूज हुई है. सेकंड थिंग, कंटेंट उन लोगों ने कैसे सेट किया है, क्लियर, कौन से टाइप की वेबसाइट है, कौन सा लेआउट यूज हुआ है. बस ये सब जज करके आपको एक नई डिजाइन बनानी है. इसका मतलब ये नहीं कि क्लाइंट ने 4 वेबसाइट दी है सो चारों को मर्ज करके या कोई पार्ट कोई वेबसाइट में कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप नई डिजाइन बना लो, क्लियर. क्लाइंट का टेस्ट समझो. अगर आपने क्लाइंट को समझ लिया है सो चेंज नहीं मिलेंगे आपको, मतलब एक ही झटके के अंदर पूरी वेबसाइट आप डिजाइन कर पाओगे. अगर आपने क्लाइंट को समझा नहीं है तो बारी बारी आपको चेंज मिलेंगे, मतलब एक टाइम आप बोर भी हो जाओगे कि कितने हम सेम पेज के अंदर कितने चेंज करें, क्लियर. सो थिंक दैट कि अंडरस्टैंडिंग पावर या अंडरस्टैंडिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कोई भी डिजाइन इजीली बना सकते हो, क्लियर. नाउ आपने अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर दी. नाउ व्हाट यू थिंक, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज लाइक अ जजमेंट स्किल.
क्लियर, जजमेंट पावर असल बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिखी जजमेंट स्किल। नाउ व्हाट इज द जजमेंट स्किल? सो इज लाइक सिंपल से एग्जांपल दूं कि आप अगर घर से निकल के कॉलेज पे जा रहे हो, सो रास्ते पे काफी सारे होर्डिंग्स, बैनर्स, क्लियर, आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके हाथ में भी काफी सारी डिजाइन आ रही है। सो एक छोटी छोटी चीज को आप जज करो, कौन से कलर कॉम्बिनेशन है, कहाँ पे लोगो यूज किया है, कहाँ पे कंपनी नाम लिखा है, क्लियर। सेकंड थिंग, इमेज कौन सी यूज की है, शेप कौन सा यूज हुआ है, क्लियर। डायरेक्ट आप डिजाइन देखते हो तो आपकी आंख कहाँ पे जा रही है, मतलब कि जो आई कैचिंग पार्ट होता है वेब कोई भी एडवर्टाइज के अंदर। सो अगर ये चीज आपको डिजाइन के अंदर इंप्रूव होना है या डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर आपको आगे बढ़ना है, सो आपको छोटी छोटी चीज जज करनी पड़ेगी, या स्किल आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी। डन। नाउ जैसे आप जजमेंट स्किल पूरी डेवलप कर लोगे, या ये अगर ये हैबिट हो गई, तो आप हर रोज इंप्रूव होगे इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, क्लियर। बिकॉज आपके सामने काफी सारे नई नई डिजाइन या नए लुक आपको मिलते ही है, बस आपको जज करना है कि कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है। डन। सो यहाँ पे मैंने 3 स्किल रिगार्डिंग बात की। सबसे पहले हो गया कलर कॉम्बिनेशन, देन अंडरस्टैंडिंग, देन जजमेंट स्किल। सो नाउ यू आर अ क्रिएटिव वेब डिजाइनर, क्लियर। मतलब आपके पास एक पैशनेट पर्सनालिटी हो गई, आपके पास ये सेंस हो गई है कि आप कोई भी डिजाइन आप इजीली बना सकते हो, क्लियर। डिपेंड्स ऑन क्लाइंट के डिजाइन बनने का मेन एम क्या है वो भी आप समझ सकते हो, क्लियर। और उस हिसाब से पूरी डिजाइन बना सकते हो, क्लियर। नाउ अभी आपके पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए? सो जस्ट एंड जस्ट यू हैव जस्ट HTML एंड CSS टेक्नोलॉजी का अगर आपके पास नॉलेज है, नाउ आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, क्लियर। सो इससे पहले मैं आपको ले जाऊँ सबसे पहले लेआउट हिस्ट्री में, क्लियर। क्या आप डिजाइन बनाने के लिए भी तो सबसे पहले लेआउट्स आपको डिजाइन करना रहता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेआउट डिजाइन, क्लियर। सो सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आप सब स्टूडेंट्स इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ कि हम कोई फ्लैट या मकान बनाना स्टार्ट करते हैं, सो सबसे पहले उनका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, लाइक 2 BHK के 3 BHK फ्लैट डिजाइन होता है। सो बीम कॉलम स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं। इसी हिसाब से आप कोई वेबसाइट्स बना रहे हो, सो सबसे पहले वेब लेआउट्स प्लान डिजाइन होता है, जिसे हम बोलते हैं वायर फ्रेमिंग डिजाइन, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग, क्लियर। सो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख दूँ, इट्स लाइक वायर फ्रेमिंग, wireframing design, clear. So what is the meaning of wireframe, clear? अगर इसकी डेफिनेशन बनाए, इट्स लाइक skeleton of body, it's called wireframe। समझ रहे हो? skeleton of body, it's called wireframe, clear। सो आप अभी समझ गए कि wireframe कैसे होता है, कैसे दिखती है। या सिंपल से अगर मैं आपको एग्जांपल शेयर करूँ, एक इमेज में आपको शेयर करूँ, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि व्हाट इज द वायर फ्रेम, क्लियर। यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है, एक वेब पेज की इमेज है, क्लियर। सो वेब पेज बनने से पहले ऐसा दिखेगा, क्लियर। मतलब कि यहाँ पे लोगो कहाँ पे सेट होगा, मेन्यू कहाँ पे सेट हो गए, कैटेगरी कहाँ पे आएगी, प्रोडक्ट कैसे दिखेगी, क्लियर। सो आपको जस्ट वायर फ्रेम में यही केयर करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट करने से उनका लुक हम बेटर बना सकते हैं, क्लियर। अभी डिज़ाइन ओरिजिनल नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं है, मतलब आप डमी कंटेंट सब यहाँ पे यूज़ करते हो। जस्ट आपको स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक चीज़ सेट करके जस्ट आपको हाईलाइट करना है कि वेब पेज एक्चुअल में बनने के बाद दिखेगा कैसा, क्लियर। सो ये हो गया वायर फ्रेम, क्लियर। सो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर में होता है, काफ़ी सारी वेबसाइट है जो जिनका यूज़ करके आप वायर फ्रेम इजीली डिज़ाइन कर सकते हो, क्लियर। सो सिंपल सा एग्जांपल दूँ और एक वेबसाइट में आपको शेयर करूँ, इज लाइक mockups.com, क्लियर। तो वेबसाइट का नाम हो गया mockups.com, जहाँ पे आप पूरी वायर फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट्स है या कोई अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है, जैसे आप कॉलेज के अंदर एक प्रोजेक्ट आपका आता है, सो प्रोजेक्ट का डिज़ाइन के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है, सो अगर वो भी आप कर रहे हो, सो ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर। इन टर्म्स ऑफ डायग्राम डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ स्नैप डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग डिज़ाइन। सो सिंपल चीज़ है कि आप यहाँ से जस्ट एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरी स्क्रीन आप इजी वे में डिज़ाइन कर सकते हो, क्लियर। सो एक वेबसाइट हो गई mockups.com, देन और एक वेबसाइट मैं आपके सामने शेयर करूँ, इज लाइक इनविजन, क्लियर। वेबसाइट का नाम हो गया इनविजन, क्लियर। सो यहाँ पे भी आप कोई भी मॉकअप्स प्रोटोटाइप आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, क्लियर। सो सिंपल वे में आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर काफ़ी सारे कंपोनेंट, काफ़ी सारी स्क्रीन, क्लियर। सो आपको दी गई है, जहाँ से कोई ना कोई पार्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजी वे में डिज़ाइन कर सकते हो, क्लियर। सो ये जो चीज़ है, जिनको जिनके वेब डिज़ाइनर या कोई वेबसाइट यूज़ कोई डिज़ाइनर ये वेबसाइट यूज़ कर रहा है, क्लियर। नाउ सो वायर फ्रेम रिगार्डिंग बात हो गई। नाउ अब वायर फ्रेम को अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन दूँ, क्लियर। यहाँ पे आपके सामने और एक कलर कॉम्बिनेशन वाली इमेज है। सो मैंने वायर फ्रेम को कलर कॉम्बिनेशन दे दिया। अब जो चीज़ बनी है वो बोला जाएगा प्रोटोटाइपिंग। क्या हो गया ये प्रोटोटाइपिंग। सो प्रोटोटाइपिंग के अंदर सारी चीज़ ओरिजिनल रहती है, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी मेन्यूज है, आप यहाँ पे सेट कर लो, एक बेटर लुक देने की ट्राई करो, क्लियर। सो प्रोटोटाइपिंग में ऑप्शन दिए जाते हैं कि 3-4 अलग अलग प्रोटोटाइप डिजाइन करो, वो क्लाइंट को भेजो, उनमें से कोई एक डिजाइन क्लाइंट चूज करेगा। देन आफ्टर अपने को लिखना है HTML CSS, मतलब के वेब कोडिंग हमें लिखना है, क्लियर।
सो ये हो गया प्रोटोटाइपिंग। सो प्रोटोटाइप के लिए भी काफी सारी वेबसाइट आप यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोटोटाइप डिजाइन। क्लियर। नाउ अभी आपके पास स्किल हो गए, वायर फ्रेमिंग आपने डिजाइन कर लिया, प्रोटोटाइप भी डिजाइन कर लिया। क्लियर। अभी आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, स्ट्रक्चर मतलब कि लेआउट्स डिजाइन करना है। क्लियर। सो काफी सारे लेआउट्स है, पर इससे पहले मैं आपको लेआउट हिस्ट्री शेयर करूँ कि लेआउट्स मार्केट में इनोवेट कैसे हुए, या कौन से टाइप की वेबसाइट कौन से लेआउट्स के अंदर बनी है। अगर उस रिगार्डिंग बात करें तो और एक वेबसाइट मैं आपके सामने शेयर करूँ। क्लियर। सो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं 1985 में। क्लियर। 1985 में सबसे पहले जो वेबसाइट बन रही थी उसके अंदर यूज होता था टेबल बेस्ड लेआउट्स। लोग टेबल का यूज करके पूरी डिजाइन्स बनाते थे, पूरी वेबसाइट्स बनाते थे। क्लियर। टेबल का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। आप सब लोग जानते हो टेबल स्ट्रक्चर। क्लियर। सो आपने जब पहली बार HTML पढ़ा है तो वहाँ पे कॉल स्पान रो स्पान भी आपने पढ़ा है। सो सिंपल यूज करके, सिंपल टेबल यूज करके लोग इस हिसाब से पूरी वेबसाइट बनाते थे। आपके सामने एक डिजाइन है। क्लियर। सो 1985 में जो डिजाइन बन रही थी वो इस हिसाब से जस्ट एंड जस्ट यू कैन यूज अ कंटेंट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। क्लियर। नाउ सेकंड जो लेआउट मार्केट में हो गया फ्रेम बेस्ड लेआउट। क्लियर। अब टेबल से और एक अपडेशन आया, इस कॉल्ड फ्रेम। अब लोग बॉडी के पार्टीशंस बनाने लगे थे और उनके अंदर डिजाइन करने लगे थे। नाउ फ्रेम के बाद जो, अब जब फ्रेम लेआउट चल रहा था तब मार्केट में और एक टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, इसको कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS करके एक टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई। जो जैसे CSS मार्केट में लॉन्च हो गई उसके बाद लोग बनाने लगे ड्यू बेस्ड लेआउट। क्लियर। क्योंकि अभी वियर्ड था, कलर कॉम्बिनेशन सारी प्रॉपर्टीज हमें मिल गई थी। क्लियर। सो लोग बनाने लगे थे ड्यू बेस्ड लेआउट। सो सबसे पहले हो गया टेबल बेस्ड, सेकंड वन इज कॉल्ड फ्रेम बेस्ड एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ड्यू बेस्ड लेआउट्स। सो ड्यू बेस के बाद मार्केट में और एक लेआउट्स लॉन्च हुए, इज लाइक फ्लोटेड बेस्ड लेआउट्स। क्लियर। फ्लोट का मतलब हो गया कि लोग इमेज और कंटेंट का कॉम्बिनेशन अब करने लगे थे इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट डिजाइन। क्लियर। सो फ्लोट के बाद मार्केट में और एक नया लेआउट है, इसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन लेआउट्स। क्लियर। सो उस टाइम चल रहा था कि आपके हाथ के अंदर रिस्पॉन्सिव मतलब कि हैंडल डिवाइस या स्मार्टफोन आने लगे थे। सो आपको अगर वेबसाइट देखनी थी तो अभी जो ट्रेंड चल रहा था वो गया रिस्पॉन्सिव डिजाइन, मतलब कि वेबसाइट टैबलेट्स में भी दिखनी चाहिए, लैपटॉप के अंदर भी दिखनी चाहिए और मोबाइल स्क्रीन के अंदर भी इजी वे में दिखनी चाहिए। क्लियर। सो वो जो ट्रेंड था वो चल रहा था रिस्पॉन्सिव डिजाइन वाला लेआउट्स। नाउ रिस्पॉन्सिव जब चल रहा था तब उसी टाइम CSS के फ्रेमवर्क्स मार्केट में लॉन्च हुई। सो आ गया ग्रिड बेस्ड लेआउट। क्लियर। जो अभी तक मार्केट में चल रहे हैं। क्लियर। सो काफी सारे ग्रिड बेस्ड लेआउट्स के अंदर वेबसाइट बनी है। क्लियर। काफी सारे फ्रेमवर्क यूज करके भी वेबसाइट्स बनी है। क्लियर। नाउ काफी सारी वेबसाइट ऐसी है जो जिनके रेफरेंस मिलने लगे, मतलब कि एज अ मैं भी कंसल्टेंट डिजाइनर हूँ। क्लियर। काफी सारे IT कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट हूँ, मैं एक रिक्रूटर भी हूँ, मतलब कि वेब डिजाइनर की अगर आपको जॉब करनी है, जॉब चाहिए तो आपका CV मुझे भी शेयर कर सकते हो। मेरे पास काफी सारे IT कंपनी है जहाँ पे मैं आपका CV शेयर कर सकता हूँ। क्लियर। सो एज अ कंसल्टेंट डिजाइनर अभी मैंने काफी सारे क्लाइंट के रेफरेंस मिले, सो वहाँ पे भी ग्रिड बेस्ड लेआउट्स के ऊपर मैंने काम किया। सो काफी सारे लेआउट्स है जो सक्सेस हुए, काफी सारे लेआउट्स है जो सक्सेस ना हुए। क्लियर। पर आप शाम को भी वेबसाइट ओपन करते हो और जो लेआउट्स ओपन करते हो, सो मैं आपके सामने और एक स्क्रीन ओपन करूँ जहाँ पे विजिली अंडरस्टैंड कर सको कि कौन सी ऐसे लेआउट्स है जो सक्सेस हो गए हैं या जिनके रेफरेंस मिलने लगे हैं। क्लियर। सो एक वेब लेआउट से इज लाइक जिगजैग लेआउट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिगजैग लेआउट। क्लियर। सो आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, सो लेफ्ट राइट वाला जिगजैग फॉर्मेट में जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहे हैं वो हो गया जिगजैग टाइप लेआउट्स। क्लियर। नाउ एक हो गया एफ लेआउट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ लेआउट, जहाँ पे कोई वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो और क्रॉस इफेक्ट देख रहे हो। क्रॉस इफेक्ट मतलब कि अब यहाँ पे एक जैसे एफ जैसा लुक डेवलप हो रहा है, वो हो जाएगी एफ बेस्ड लेआउट। नाउ थर्ड वन इज कॉल्ड फुल स्क्रीन फोटो लेआउट। क्लियर। आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, अगर कोई लेआउट आप देख रहे हो इज लाइक फुल स्क्रीन फोटो लेआउट हो जाएगा। पूरे बॉडी के अंदर आपको स्लाइडर्स मिलेगा। ग्रिड लेआउट यूट्यूब का एग्जांपल ले लो, वो हो जाएगा ग्रिड बेस्ड लेआउट्स। वन कॉलम लेआउट ई कॉमर्स की सारी वेबसाइट हो जाएगी वन कॉलम लेआउट्स। फीचर्ड इमेज लेआउट का मतलब हो गया कि एक्टर एक्ट्रेस की जो वेबसाइट है, ब्लॉगर की जो वेबसाइट है, डिजाइनर की जो वेबसाइट है, मतलब कि जो प्रोफाइल बेस्ड वेबसाइट होती है वो सारी बोली जाएगी फीचर्ड इमेज लेआउट्स या उसके अंदर बनती है। एशियोमेट्रिक लेआउट्स के अंदर मतलब कि कोई अलाइनमेंट नहीं होता। क्लियर। अगर ऐसी वेबसाइट आप देख रहे हो तो हो जाएगी एशियोमेट्रिक्स लेआउट्स। स्प्लिट स्क्रीन लेआउट का मतलब हो गया कि आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो वहाँ पे एम्बोज इफेक्ट नहीं मिल रही है, मतलब कि फिट टू स्क्रीन डिजाइन है, वो बोली जाएगी स्प्लिट स्क्रीन लेआउट्स। थंबनेल गैलरी लेआउट्स आप यहाँ पे दिख रहे हो, मतलब कि कोई आइकॉन चाहिए, इमेज रहती है, इमेज के नीचे हेडिंग्स रहता है, हेडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन और बटन्स रहता है, वो बोली जाएगी थंबनेल बेस्ड लेआउट्स। मॉड्यूलर लेआउट मतलब कि जहाँ पे आप कोई वेबसाइट के ऊपर माउस ओवर कर रहे हो या कोई भी चीज के ऊपर वेबसाइट के अंदर माउस ओवर कर रहे हो, अगर शेडिंग इफेक्ट मिल रही है, मतलब कि शेडो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, सो वो हो जाएगा मॉड्यूलर या कार्ड बेस्ड लेआउट्स। क्लियर।
देन आफ्टर मैगजीन लेआउट्स, आप कोई भी कम्युनिटी पोर्टल की वेबसाइट्स देख लो, न्यूज एंड मीडिया की वेबसाइट्स देख लो, क्लियर। देन आप मैट्रिमोनियल पोर्टल देख लो, ये सारे जो लेआउट्स है वो मैगजीन लेआउट बोला जाता है, क्लियर। इसके बाद हो गया सिंगल पेज लेआउट, मतलब कि जीमेल सिंपल एग्जांपल है, जो जीमेल की स्क्रीन है वो हो जाएगा सिंगल पेज लेआउट, क्लियर। सो पर्सनली इतने सारे लेआउट्स के ऊपर मैंने काम किया है, क्लियर। और भी काफी सारे लेआउट्स है जो भी पॉपुलर है, क्लियर। सो आपको जज करना है कौन सी इंडस्ट्री वाला कंसेप्ट है। सबसे पहले कलर सेंस आप डेवलप कर लो, क्लियर। सो क्लाइंट को समझ लो, क्लियर। देन वायर फ्रेम डिजाइन करो, प्रोटोटाइप डिजाइन करो, लेआउट चूज कर लो। देन आफ्टर आपको डिजाइन करने के लिए बैठना है। अभी आपके पास नॉलेज होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ HTML और CSS, क्लियर। नाउ व्हाट इज द HTML? सो अब हम चले जाते हैं टेक्नोलॉजी पे। सो सबसे पहले मैं आपको HTML की हिस्ट्री थोड़ी बहुत शेयर करूँ, क्लियर। HTML के सारे टैग्स रिगार्डिंग आप सब लोग अवेयर हो, क्लियर, बिकॉज मैं टैग पढ़ा के आपको बोरिंग नहीं करना चाहता, बल्कि आपको HTML की हिस्ट्री में बता दूँ। सो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं 1985 में। जस्ट एंकर टेक का लोग यूज करते थे इन टर्म्स ऑफ लिंकिंग, आर्टिकल लिंकिंग, क्लियर। एंकर का फुल फॉर्म हो जाता है हाइपर लिंक। सो HTML का फुल फॉर्म कैसे बना वो मैं आपको बता दूं। सो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि अगर ब्राउजर के अंदर हमने लिखा है क्लिक मी, अगर नीचे अंडरलाइन है, क्लियर, नीचे अगर अंडरलाइन है तो वो बोली जाएगी लिंक, क्लियर। और एंकर का फुल फॉर्म हो गया हाइपर लिंक। अगर आप सोचो कि आपने अंडरलाइन रिमूव कर दी है, सो वो जो चीज हो गई वो गया हाइपर टेक्स्ट। अगर आपने अंडरलाइन रिमूव कर दी, सो सिंपल क्या कौन सी चीज बची है, इज लाइक जस्ट टेक्स्ट, क्लियर। और ब्राउजर के अंदर इसलिए वो बोली जाएगी हाइपर टेक्स्ट। नाउ अब मैं यहाँ पे लिख दूँ वर्ड हाइपर टेक्स्ट। और व्हाट इज द मार्कअप लैंग्वेज, आप जहाँ पे ये सिंटेक्स देख रहे हो वो हो जाएगी मार्कअप लैंग्वेज। ऐसी दो मार्कअप लैंग्वेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड HTML एंड सेकंड वन इज कॉल्ड XML, क्लियर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो एक फुल फॉर्म बना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और चारों वर्ड का फर्स्ट फुल लेटर HTML 1.0 ऑफिशियली लॉन्च किया 1985 में, क्लियर। नाउ सेकंड वर्जन आया था 2.0, जो HTML का क्लासिक वर्जन बोला जाता था, क्लियर। एंड थर्ड वर्जन इज कॉल्ड 3.0। उस टाइम W3C करके एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आया था, इज लाइक वर्ल्ड वाइड वेब कंसल्टियम, क्लियर। सो उन लोगों ने क्या काम किया कि तीनों को मिला के एक वर्जन और बना लिया, इज लाइक 4.0, क्लियर। सो आप कहीं पे भी अगर HTML पढ़ते हो, सो वहाँ पे 4.0 ही पढ़ा जाता है। कोई लोग 1.2.3 लोग, कोई कंपनी कोई क्लासेस आपको नहीं पढ़ाते, बिकॉज 4 पॉइंट के अंदर कौन सी चीज़ है, सो 1.2.3 पॉइंट का मिक्सअप ही बोला जाता है 4.0। एंड फाइनली 2008 में लॉन्च हुआ 5.0, क्लियर। सो अब 5.0 रिगार्डिंग कुछ बात कर ले। सो मैंने आपको जो चीज़ बताई वही यहाँ पे हिस्ट्री है, क्लियर। सो HTML5 का लॉन्चिंग कैसे था वो मैं आपको बताऊँ। सो HTML5 एक टेस्टेड वर्जन था, मतलब कि मार्केट में चलने वाला था, क्लियर। सो उनका लॉन्चिंग कुछ इस हिसाब से हुआ था कि काफ़ी सारे IT फर्म थे, मतलब कि एप्पल, W3C, मोजिला, ओपेरा, उन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। ग्रुप का नाम दे दिया WHAT, मतलब कि वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। सो ये ग्रुप के अंदर कंप्लीटली HTML5 को टेस्ट किया एंड सक्सेसफुली लॉन्च किया। एक आर्टिकल मैंने रीड किया था, सो जहाँ से मैंने एक सेंटेंस लिया। सो फाइनली लॉन्च इन 2012 HTML5 एंड ब्लास्ट द IT वर्ल्ड, क्लियर। सो HTML5 के पास काफ़ी सारे सुपर पावर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीमीडिया का सपोर्ट मिलने लगा है। आप कैनवास, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अभी ब्राउजर के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हो, क्लियर। ऑफलाइन ऑनलाइन डेटाबेस का सपोर्ट भी मिल गया, पर एक्सपर्टाइज लेवल पे काम होता है, क्लियर। API वेब सर्विस का सपोर्ट मिल गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे नए एलिमेंट्स है, काफ़ी सारे नए एट्रीब्यूट्स भी है। यूज़र इंटरफेस अभी चेंज हो गया, क्लियर, मतलब लेटेस्ट अभी जो यूज़र इंटरफेस कौन सा है या पेज स्ट्रक्चर कौन सा मैं आपको अभी शेयर करूँ। CSS 3.0 का पूरा सपोर्ट मिल गया। नाउ यू डिजाइन अ मोर पावरफुल लेआउट, क्लियर। कैसे वो हम डिजाइन डॉक टाइप जस्ट लिख लो, हो गया HTML5, क्लियर। अगर HTML4 में काम किया करना है, सो यहाँ पे एक एक लाइन लिखनी पड़ती है। यहाँ पे ये हो गया HTML4 का डिक्लेरेशन, ये सिंपल वे में हो गया HTML5 का डिक्लेरेशन, क्लियर। सो पेज का स्ट्रक्चर ये हो गया हेडर, नेव, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर। ये हो गया HTML5 का पेज स्ट्रक्चर। HTML4 का पेज स्ट्रक्चर था हेडर, मेनू, इमेजेस, कंटेंट और फुटर। डन। नाउ सो अगर आप HTML5 यूज कर रहे हो, मतलब एक्सट्रीमेंट्री साइन और डॉग टाइप अगर आप लिख रहे हो डिक्लेरेशन में, तभी आपको टाइप करके जो एट्रीब्यूट मिल रहा है एक्सटर्नल फाइल अटैच करने के लिए, जो हम लिखते हैं टाइप करके एट्रीब्यूट, अब वो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर। जस्ट आप लिख लो लिंक रिलेशन स्टाइल शीट HREF में, जस्ट फाइल का नाम दे दो या पाथ आप दे दो, आपका काम हो गया। काफ़ी सारे नए टैग्स है, हेडर, नेव, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर,
देन फिक कैप्शन, मार्क, प्रोग्रेस बार का आउटपुट अगर आपने देखा है विंडो एक्सपी का जो कॉपी पेस्ट वाला जो लुक था, क्लियर, वो हो जाएगा प्रोग्रेस बार का आउटपुट। एंड मीटर टेक का आउटपुट है जो विंडोज 7 में जो कॉपी पेस्ट वाला लुक था वो हो जाएगा मीटर टेक का आउटपुट, क्लियर। सो काफी सारे नए फॉर्म इनपुट टाइप्स है, जैसे हमने इनपुट टाइप्स टेक्स्ट, देन रेडियो, देन चेकबॉक्स, देन सबमिट यूज करते थे। So now you can use input types color, date time local, month, search, telephone time, URL, like that, clear? So और बेनिफिट ये है कि ये सारे इनबिल्ट वैलिडेशन से, मतलब कि आपको अलग से कोई वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो हो जाएगा बिगिनर लेवल, मतलब कि आप अगर पहली बार भी देख रहे हो तो भी आपको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे ना। अभी यहाँ से जो लेवल है हो जाएगा वो जाएगा इंटरमीडिएट लेवल, मतलब कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए तभी इसके ऊपर आप काम कर पाओगे। सिंपल से एग्जांपल दे दूं कि आपको अगर एंड्रॉइड डेवलपर बनना है तो आपके पास कोर जावा का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्लियर। नाउ अब ग्राफिक एलिमेंट के अंदर एक है, पहला टैग है एसवीजी, क्लियर। एसवीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, मतलब कि आप कोई ऑब्जेक्ट ब्राउजर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो कोडिंग लिख के, क्लियर। सो जब एसवीजी नहीं था तब लोग क्या काम करते थे, फोटोशॉप के पास जाते थे, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते थे, IMGSRC से यहाँ पे यूज होता था। अब ये पूरी प्रोसेस निकल गई, आपको आपके पास जस्ट एसवीजी का नॉलेज होना चाहिए। और एसवीजी के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स करके एक सब्जेक्ट आ रहा है, क्लियर। सो उसका कंप्लीटली नॉलेज अगर आपके पास है, यू कैन इजीली यूज एसवीजी टैग, क्लियर। सो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ या सर्कल ड्रॉ करना है, क्लियर, सो आपके पास कोऑर्डिनेट का जस्ट नॉलेज होना चाहिए, सो आप इजी वे में कोई भी चीज़ यूज कर पाओगे। डन। नाउ जस्ट अ सेकंड, ओके। और एक चीज़ है, एसवीजी के बाद और एक टैग है इज लाइक कैनवास टैग, क्लियर। सो कैनवास के लिए भी डिपेंडेंसी ये है कि आपके पास बेसिक जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कैनवास टैग के अंदर इजीली काम कर सकते हो, क्लियर। नाउ अब वापस यहाँ से आ जाते हैं बिगिनर लेवल पे कि मीडिया एलिमेंट से, मतलब कि आप कोई ऑडियो फाइल अटैच कर रहे हो, लाइक MP3 फाइल आपको अटैच करना है, यू कैन चूज ऑडियो टैग। अगर आपको MP4 फाइल अटैच करना है, यू कैन चूज वीडियो टैग, क्लियर। सिंपल वे है। ऑब्जेक्ट टैग है, ऑब्जेक्ट का मतलब होगी एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल अगर आपको अटैच करनी है कि ओपन करनी है, एट दिस टाइम यू कैन चूज ऑडियो टैग, क्लियर। सो HTML5 API सपोर्टेड है। सो काफ़ी सारे डिसएडवांटेज है, पर हमारे लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है, मतलब कि मेंटालिटी ये है कि अगर एज ए स्टूडेंट्स आपके पास HTML5 का नॉलेज है तो आप हमारे लिए एवेंजर लेवल की वैल्यू मतलब आप डेवलप कर सकते हो। यू मे अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरी एक IT कंपनी से, क्लियर, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, अगर आपको HTML5 का नॉलेज है देन यू आर द एवेंजर, क्लियर, हमारे लिए आप एवेंजर बराबर हो। नाउ अगर आपको HTML5 कंप्लीटली आ गया और अगर आप HTML5 के ऊपर काम कर रहे हो अभी, सो आप इंडस्ट्री के स्पार्टन्स हो, क्लियर, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो इतनी वैल्यू है HTML की। नाउ और एक टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग हम बात करें, इज कॉल्ड CSS। सो what is the full form of CSS? Is like a cascading style sheet. क्या हो गया full form? Cascading style sheet. And CSS is like a presentation language. कौन सी लैंग्वेज है? CSS is like a presentation language. कैसे प्रेजेंटेशन लैंग्वेज बोली जाती है? सो आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, अगर आपके मुंह से ऐसा निकल जाता है कि वाह मस्त डिजाइन बनी है, सो पूरा श्रेय जाता है CSS को, क्लियर। देन CSS का 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनलाइन CSS, second one is called internal CSS, and third one is called external CSS. Three types of CSS: inline, internal and external. So CSS फाइल को सेव करनी है .css एक्सटेंशन यूज करके, HTML फाइल को सेव करनी है .html एक्सटेंशन यूज करके, क्लियर। जस्ट दो चीज आपको केयर करनी है। नाउ अब जो चीज है वो बोली जाएगी कि CSS के कैसे वर्जन लॉन्च हुए थे। सबसे पहला वर्जन आया था 1.0, जिनके अंदर बेसिक फॉन्ट, टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी थी, क्लियर। सेकंड वर्जन आया 2.1, सॉरी 2.1, जिसके अंदर CSS के कंसेप्ट मिले थे लाइक मार्जिन, पैडिंग एंड फ्लोट, क्लियर। एंड थर्ड वर्जन आया 3.1, सॉरी 3.0। सो उसके अंदर कौन सी चीज़ थी वो बताने के लिए मैं यहाँ पे 2-3 प्रैक्टिकल करूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ, क्लियर। नाउ अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँ, मतलब कि हम लोग बोलते हैं पैकेज, क्लियर। सो मैं नाम दे दूँ PPI। सो इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लूँ, न्यू में जाके एक टेक्स्ट फाइल बना लूँ। सो फाइल में जाके सेव एज कर लो, क्लियर। सबसे पहले जो फाइल हो जाएगी वो बोली जाएगी index.html। वन सेकेंड फाइल में जाके सेव एज कर लो और एक फाइल बना लो इज लाइक style.css, और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लो इज लाइक images।
ओके, यहाँ पे हमने दो फाइल क्रिएट किया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड index.html एंड सेकंड वन इज कॉल्ड style.css। अब दोनों फाइल को मैं ओपन विथ कर रहा हूँ ड्रीम व्यूअर, ओपन विथ ड्रीम व्यूअर। सो अभी मार्केट में काफ़ी सारे एडिटर्स चल रहे हैं, क्लियर, काफ़ी सारे आईडीबी पॉपुलर है, मतलब कि सबसे टॉप पे भी चल रहा है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज में आप चाहो तो सबलाइम यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो ड्रीम व्यूअर का भी यूज़ कर सकते हो, क्लियर। सो मैंने यहाँ पे ओपन किया है सबलाइम और सॉरी मैंने यहाँ पे ओपन किया ड्रीम व्यूअर टेक्स्ट एडिटर। ना यहाँ पे सबसे पहले लिख दूँ HTML ओवर कर ले, देन आफ्टर हेड ओवर, बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी ओवर, क्लियर। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ पी टेक के अंदर कुछ टैग लिख दूँ, सेव करो और फाइल को हम रिफ्रेश करके एक बार रन कर ले। सो यहाँ पे मुझे सिंपल टैग्स मिले हैं कि पी टेक के अंदर मैंने कुछ लिखा था, जस्ट उनका आउटपुट यहाँ पे मिला है। नाउ पी टेक के अंदर मैं लिख दूँ स्टाइल में जाके मैं लिख दूँ कलर रेड, सेव और रिफ्रेश। यहाँ पे मैंने एक रेड कलर यूज किया, क्लियर। सो यहाँ पे मैंने जो चीज लिखी, आप जब मैं यहाँ पे लिखा जा रहा था आपको मालूम था कि ये बोली जाएगी इनलाइन स्टाइल शीट, क्लियर। सबसे पहले जो टाइप है सीएसएस का क्या बोला जाएगा, इनलाइन स्टाइल शीट। देन व्हाट इज द यूज ऑफ इनलाइन सीएसएस, क्लियर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको तो मालूम है कि ये कौन सी सीएसएस है, सो इसको इनलाइन स्टाइल शीट, पर इसका यूज कहाँ पे होता है। सो इनलाइन सीएस का यूज होता है टू डिजाइन ईमेल टेम्पलेट। जब आप मेल आईडी के ऊपर मेल है वो डिजाइन कर रहे हो, उनके डिजाइन के लिए आपको यूज करना है इनलाइन सीएसएस, क्लियर। सेकंड वन इज हो गई इंटरनल सीएसएस। तो जो हेड टैग के अंदर लिखी जाती है वो हो जाएगी इंटरनल सीएसएस। सपोज यहाँ पे मैं लिख दूँ रेड कलर, सेव करो और रिफ्रेश दो, वापस यहाँ पे मुझे रेड कलर मिला है। अब चाहो तो यहाँ पे दूसरा कलर भी मैं दिखा देता हूँ, तो ग्रीन, क्लियर। सो इंटरनल सीएसएस। सो इंटरनल सीएसएस का यूज कब होता है, सो जब आप पेज वाइज डिजाइन करते हो, एट दिस टाइम यू कैन चूज इंटरनल सीएसएस, क्लियर। नाउ थर्ड वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल सीएसएस। जो एक्सटर्नल फाइल है यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँ पी टैग, सपोज यहाँ पे यूज कर लूँ येलो कलर, सेव और रिफ्रेश, क्लियर। येलो कलर ना है बिकॉज इट्स लाइक एक्सटर्नल सीएसएस, मुझे यहाँ पे फाइल को लिंक करनी है। सो सिंपल लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, देन href में style.css और ये फाइल का टाइप है text/css। सेव और रिफ्रेश, हो गए एक्सटर्नल सीएसएस। नाउ आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, डिवीजन बेस्ड डिजाइन भी यूज कर सकते हो, टेबल बेस्ड डिजाइन भी यूज कर सकते हो, क्लियर। मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनी है वो लोग टेबल बेस्ड डिजाइन यूज करते हैं। जितने भी सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी है जहाँ पे वेबसाइट डिजाइन होती है, जहाँ पे ब्लॉग डिजाइन होती है, जहाँ पे वेब पोर्टल डिजाइन होती है, वो लोग डिवीजन बेस्ड डिजाइन यूज करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ div tag, क्लियर। div tag इज लाइक पार्टीशन ऑफ बॉडी, क्लियर। या बॉडी का जो पार्टीशन है, एक बॉक्स है, एक ब्लॉक है, उनको बोला जाएगा div tag, क्लियर। सो div tag के अंदर दो एट्रीब्यूट्स हमें मिल रहे हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड आईडी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड क्लास। सो आईडी के लिए हेड साइन है और क्लास के लिए डॉट साइन होगी, क्लियर। सॉरी डॉट साइन है। सो मैं यहाँ पे लिख दूँ सबसे पहले आईडी, यहाँ पे हैज हेड, आईडी के लिए हेड साइन और आईडी का नाम दे दिया हेड। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिजाइन कर लूँ विड्थ 1.1024, हाइट दे दो 100 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर में दे दो, मैं यूज कर लूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू। सेव और रिफ्रेश, सीधा इफेक्ट। सो आपको एक यहाँ पे पार्टीशन दिखाई दे रहा है जो है 1024 बाई 100 पिक्सल का, ये हो गया हेडर पार्ट। नाउ और एक मैं डिजाइन बनाओ, इज लाइक मेन्यू बार। सो यहाँ पे हैज मेनू, यहाँ पे मैं और विड्थ यूज कर लूँ 1024 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर में मैं और एक कलर यूज कर लूँ। सो सेकंड वन इज कॉल्ड मेन्यू बार। वन मोर एक पार्टीशन बना ले, इज लाइक इमेजेस पार्ट। सो हैज इमेजेस, यहाँ पे हम डिफाइन कर ले इमेजेस की विड्थ, इमेज की हाइट, क्लियर, और बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज आपको अटैच करनी है। सो सबसे पहले कोई एक इमेज आपको कॉपी करनी है, क्लियर। लाइक कोई एक इमेज ले ले, कंट्रोल-C, कॉपी करके इमेज के फोल्डर के अंदर आपको सबसे पहले पेस्ट करनी है, क्लियर। आप जो स्टूडेंट्स, आपका जो वे है वो क्या है कि कोई इमेज का राइट क्लिक करते हो, देन उनका पाथ कॉपी पेस्ट करते हो, क्लियर, और वो वहाँ पे अटैच कराते हो। सो वैसे काम नहीं करना है। एक इमेजेस करके हमने एक फोल्डर बनाया, वहाँ पे आपको अटैच करना है URL, इमेज कहाँ से आ रही है। सो इमेजेस करके जो फोल्डर है वो, अब इमेज का नाम क्या है वो आप कॉपी कर लो, क्लियर, और उनका एक्सटेंशन क्या है वो आप यहाँ पे अटैच कर लो। सेव और रिफ्रेश, क्लियर।
सो आपको यहाँ पे एक इमेज भी मिल रही है, क्लियर। एंड नाउ थर्ड पार्ट, और एक पार्ट डिजाइन कर इज लाइक कंटेंट एरिया, मतलब कि मैं सिंपल सा नाम यूज कर लूँ CON इज लाइक कंटेंट। तो कंटेंट की भी विड्थ सेम है 1024, हाइट में यूज कर लूँ 200 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ताकि मैं यहाँ पे कुछ एरिया स्पेसिफिक और रिजर्व कर लूँ जिसके अंदर मुझे कंटेंट सेट करनी है। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड फुटर पार्ट। सो एक डिवीजन पे बना लो इज लाइक फुटर, तो यहाँ पे सेट कर ले जस्ट फुटर, इसकी भी विड्थ 1024, हाइट 30 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर हो गया इज लाइक वो एक लाइट कलर, क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक वेब पेज बनाया है, क्लियर। इसे लाइक प्रोटोटाइप, आप इसे प्रोटोटाइप भी बोल सकते हो, वायरफ्रेम भी बोल सकते हो, क्लियर। सो यहाँ पे जस्ट मैंने 5 डिवीजन टैग बनाए, इसे लाइक हेडर, मेनू, इमेज, कंटेंट एंड फुटर, क्लियर। अपने हिसाब से विड्थ दे दी, हाइट भी दे दी। सो यहाँ पे आप जैसे लुक फील कर सकते हो कि वेबसाइट बनने के बाद दिखेगी कैसी, क्लियर। सो अभी तक मैंने जो काम किया वो हो गया HTML 4.0 एंड CSS 2.0, क्लियर। सो अब मुझे काम करना है CSS 3.0 के अंदर। सो क्या है नई चीज CSS 3.0 के अंदर, वो मैं आपको दिखा दूँ। सिंपल एक डिवीजन टैग बना ले जिनका बैकग्राउंड कलर है रेड, शेव और रिफ्रेश, क्लियर। अब एक डिवीजन टैग है, लॉजिक ऐसा है कि जब भी डिवीजन टैग के ऊपर माउस ओवर करूँ तब डिवीजन टैग की विड्थ जो 100 है वो 700 पिक्सल होनी चाहिए, क्लियर। क्या करना है, जैसे डिवीजन टैग के ऊपर माउस ओवर हो तब बाय डिफॉल्ट जो विड्थ 100 है वो हो जानी चाहिए 700 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश, सीधा इफेक्ट, क्लियर। जैसे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ डिवीजन टैग की विड्थ इंक्रीज हो रही है, क्लियर, पर एकदम यहाँ पे शार्प इफेक्ट मिल रही है। सो अगर मुझे स्मूथ इफेक्ट चाहिए तो CSS3 की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको ट्रांजिशन, मैं यहाँ पे यूज कर लूँ ट्रांजिशन ऑल एंड 2s फॉर 2 सेकंड्स, सेव, रिफ्रेश एंड सी द इफेक्ट, क्लियर। आप देख रहे हो कितनी स्मूथ इफेक्ट मिल रही है, क्लियर। सो अभी जो डिजाइन बन रहा है वो हो जाएगा आई कैचिंग डिजाइन, क्लियर। क्या आप लोग देखते हो कि यहाँ पे कितनी स्मूथ इफेक्ट बन रही है। सो मैंने क्या यूज किया, जस्ट एंड जस्ट ट्रांजिशन। आप ऑल की जगह लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दूँ इस डैश इन डैश आउट, क्लियर। सो आप ऑल भी लिख सकते हो और इस इन आउट भी लिख सकते हो। ये हो गया ट्रांजिशन। और एक अगर डेमो बनाओ, सो तब भी मैं डिवीजन टैग के ऊपर माउस ओवर करूँ, जो रेड कलर है वो जाना चाहिए ब्लू कलर। और CSS3 की सेकंड प्रॉपर्टी में यूज कर लूँ बॉर्डर रेडियस 50%, जो डिवीजन टैग को स्क्वायर में से सर्कल में कन्वर्ट कर देगा। नाउ क्लियर, एक डिवीजन टैग है, माउस ओवर करो, सीधा इफेक्ट। आप यहाँ पे देख रहे हो कितनी स्मूथ इफेक्ट मिल रही है, क्लियर। जस्ट मैंने एक प्रॉपर्टी, एक कीवर्ड लिखा है, इसको ट्रांजिशन, उनकी वैल्यू दी है ऑल एंड 2s फॉर 2 सेकंड्स। आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, क्लियर, डन। सो ये हो गया ट्रांजिशन। नाउ अगर आपको कुछ काम करना है, लाइक मैं एक डिवीजन टैग बना लूँ, इनके वेट 300 बाय 300 पिक्सल, रेड कलर दे दूँ, क्लियर। सो एक डिवीजन टैग है, तो जैसे मैं माउस ओवर करूँ तो डिवीजन टैग रोटेट होना चाहिए, क्लियर। सो CSS3 का और एक कंसेप्ट मैं आपको दिखाऊँ, माउस ओवर पे क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला, रोटेट होना चाहिए, क्लियर। सो कैसे बनाना है, डैश वेब की डैश ट्रांसफॉर्म करके एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक वैल्यू है रोटेट। सो रोटेट के अंदर मैं दे दूँ 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, आप कुछ भी दे सकते हो। मुझे स्मूथ इफेक्ट देना है, मैं यहाँ पे यूज कर लूँ जस्ट ट्रांजिशन ऑल एंड 2s फॉर 2 सेकंड्स, सेव, रिफ्रेश, सीधा इफेक्ट। इतना सिंपल है, आप जो बोल रहे हो वही आपको लिखना है। CSS3 का एडवांटेज वही है कि आपने जो बोला वही आपको लिखना है, वही प्रॉपर्टी का नेम है, क्लियर। सो इट्स द सिंपल इफेक्ट, क्लियर। मैंने क्या करवाया, डिवीजन टेक को रोटेट यहाँ पे। नाउ अभी मुझे डिवीजन टेक को जूम इन जूम आउट इफेक्ट सेट करना है। सो यहाँ पे मैं यूज कर लूँ स्केल। स्केल के अंदर मैं डिजिट में वैल्यू दे दूँ, लाइक मैंने यूज किया 3, क्लियर। तो 3 टाइम जूम आउट होगा डिवीजन टेक, आप यहाँ पे देख रहे हो स्केलिंग, क्लियर। जूम आउट मतलब इज लाइक स्केल। मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू यूज कर लूँ इज लाइक 0.3, तो जूम इन इफेक्ट आपको मिलेगी। सबसे पहले जूम आउट इफेक्ट थी, अब जूम इन इफेक्ट है, क्लियर। सो ये सारी चीज आप यूज कर सकते हो CSS3 की प्रॉपर्टी यूज करके। अभी तक तो हमने ऑब्जेक्ट पे काम किया। नाउ मैं एक इमेज यहाँ पे अटैच कर लूँ। सो 100 बाई 600 पिक्सल का एक डिवीजन टैग ले लेते हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड में कोई एक इमेज अटैच कर लो। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट डेस्कटॉप के ऊपर जो मेरी इमेज है वही अटैच कर लेता हूँ, लाइक यस, सेव और रिफ्रेश। तो आपके सामने अभी एक यहाँ पे इमेज है, क्लियर। सो
अभी मुझे क्या करना है, सो मुझे इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, क्लियर। सो जब ये कंसेप्ट नहीं था, कंसेप्ट का नाम है फिल्टर, पर फिल्टर कंसेप्ट जब नहीं था तब लोग क्या करते, फोटोशॉप के पास जाते थे, वहाँ पे इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट मोड देते थे, इमेज को सेव करके यहाँ पे IMG SRC से इमेज अटैच करते थे, क्लियर। सो इतनी सारी प्रोसेस, इतनी लंबी प्रोसेस थी। नाउ अभी एक लाइन का सिंपल कोडिंग है, मैं यहाँ पे लिख दूँ डैश वेब की डैश फिल्टर, क्लियर। प्रॉपर्टी का नाम हो गया फिल्टर। सो उनकी एक वैल्यू हो गई ग्रे स्केल, यहाँ पे ग्रे स्केल के अंदर मैं डिजिट में 3 लिख दूँ, सेव और रिफ्रेश, सीधा इफेक्ट, क्लियर। एक लाइन की सिंपल प्रॉपर्टी, आप इमेज के ऊपर कुछ ना कोई भी एक्टिविटीज इजी वे में कर सकते हो। और एक प्रॉपर्टी मैं आपको लिख दूँ इज लाइक फिल्टर, सॉरी, और एक वैल्यू लिख दूँ इज लाइक ब्लर। तो अगर आपको इमेज के अंदर ब्लर इफेक्ट सेट करनी है, यहाँ पे मैंने 10 पिक्सल वैल्यू दे दी, सीधा इफेक्ट। आप यहाँ पे देख रहे हो इजी वे में हम इमेज ब्लर भी कर सकते हैं, क्लियर। अभी कोई ग्राफिक एलिमेंट या ग्राफिक टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सब काम कोडिंग लिख के ही करना है, समझ रहे हो। नाउ ये तो हो गई इमेज के ऊपर। अब और एक इमेज में अटैच करूँ ताकि आप और एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर पाओ। 100 बाई 600 पिक्सल का एक मैंने डिवीजन टैग लिया है, यहाँ पे मैं यूज कर लूँ बैकग्राउंड इमेज। सो वन मोर एक इमेज अटैच कर ले, सेव और रिफ्रेश, क्लियर। सो यहाँ पे इमेज बड़ी है, मुझे उनका सेंटर पार्ट चाहिए, इसलिए मैं ये लिख दूँ बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, क्लियर। सो आपके सामने एक इमेज है, इमेज के अंदर एक बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर। सो अभी क्या है कि आपको जो बल्ब दिखाई दे रहा है वो स्टैटिक है, पर मुझे एक एनिमेशन करके एक प्रॉपर्टी है CSS3 के अंदर, जो लिख के मुझे क्या करना है कि बल्ब को ब्लिंक करवाना है, क्लियर। कैसे, तो वंस अगेन बेनिफिट के जो मैंने बोला वही लिखना है। एनिमेशन बोला तो एनिमेशन प्रॉपर्टी का नाम है। एनिमेशन प्रॉपर्टी की मेन 3 वैल्यू, सबसे पहले फंक्शन नेम, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो आपका कॉलेज का नाम भी लिख सकते हो, वो बोला जाएगा फंक्शन नेम। सेकंड वन इसको टाइम ड्यूरेशन आपको देना है, मैंने यहाँ पे दे दिया 0.2 सेकंड्स। एंड थर्ड वन इसको लूप, जो कंपलसरी इनफाइनाइट ही आपको देना है, क्लियर। अब एनिमेशन बनाने के लिए आपको की फ्रेम्स डिफाइन करनी है, ऊपर जो फंक्शन नेम दिया आप यहाँ पे कॉल कर लो। फ्रेम बनाने के 2 रूल है, सबसे पहले हो गया स्टार्टिंग 0 ही होना चाहिए और एंड कंपलसरी 100 ही होना चाहिए, ये हो गया सबसे पहला रूल, क्लियर। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 0 से, और एंड कहाँ पे होना चाहिए, कंपलसरी 100 पे। ना व्हाट इज द सेकंड रूल, सो आप चाहो इतने फ्रेम बना सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है, क्लियर। आप चाहो इतने फ्रेम बना लो, पर जितने भी फ्रेम बनाओ 2 फ्रेम के बिटवीन डिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्लियर। आप चाहो 0, 25, 50, 75, 100 करके फ्रेम बनाओ, आप चाहो 0, 10, 20, 30, 40, 50 करके फ्रेम बनाओ, पर जितनी भी फ्रेम बनाओ बिटवीन डिस्टेंस इटरेशन सेम होना चाहिए, क्लियर। नाउ अभी मुझे क्या करना है, सो सिंपल, मैं अगर इमेज को जज करूँ तो ये जो पार्ट है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, मतलब एकदम ब्राइट है, तो मुझे कंसेप्ट यहाँ पे मिल गया कि सबसे पहले मैं अभी जो हमने पढ़ी थी फिल्टर प्रॉपर्टी वो यूज़ कर लूँ। फिल्टर उनका एक कंसेप्ट है इज लाइक ब्राइट, BRIGHT यस, ब्राइटनेस में सबसे पहले कर दूँ 0, क्लियर। तो इमेज की ब्राइटनेस मैंने कर दी 0, देन आफ्टर मैं उनकी ब्राइटनेस बढ़ा के कर दूँ 3, और 1 सेकेंड कर दूँ 0, 0, 3, 0, 0.2 सेकेंड्स में इनफाइनाइट लूप के अंदर मूव होगा, सेव एंड रिफ्रेश, सीधा इफेक्ट, क्लियर। सो आप इजीली कोई भी एनिमेशंस कोई भी इमेज के ऊपर बना सकते हो, बस आपके पास जस्ट टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस और प्रॉपर्टी की अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे कौन से वे में यूज करनी है, क्लियर। और एक्चुअल अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हो जाएगा वेब डिजाइनिंग, क्लियर। आप जो वेब डिजाइन बोलते थे बेसिक प्रॉपर्टी HTML के बेसिक टैग्स, वो एक्चुअल वेब डिजाइन नहीं है, वेब डिजाइन इसे बोला जाता है, क्लियर। सो आप कोई भी चीज़ CSS3 की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करके बना सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन बनाया, काफ़ी सारे एनिमेशन मैं आपको दिखाऊँ तभी आपको मालूम होगा कि CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करके कौन कौन सी एनिमेशन बना सकते हैं। आपके सामने और एक एनिमेशन है, क्लियर। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि एक क्लॉक एक इमेज होगी, क्लियर, और जो रेड कलर का जो एंगल है वही जस्ट एनिमेशन है, तो ये गलत चीज़ है। पूरी जो क्लॉक है वो मैंने CSS3 की प्रॉपर्टी यूज़ करके बनाई है, समझ रहे हो। इसके अंदर डिज़ाइन आप बना सकते हो CSS का यूज़ करके, क्लियर। बिकॉज आपके पास अभी काफ़ी सारे एलिमेंट्स, काफ़ी सारे नए टैग्स और काफ़ी सारी नई प्रॉपर्टीज मिली है, जिनका यूज़ करके आप कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना सकते हो। सेकंड और एक एनिमेशन में आपको दिखाऊँ, सी द इफेक्ट, क्लियर, ऑलवेज बी एफी। सो अगर आप वेब डिज़ाइनर हो, क्लियर, आपकी लाइफ कलरफुल होनी चाहिए, तभी आप नई नई डिज़ाइन सोच पाओगे, आपको आइडियाज़ मिलेंगे, क्लियर, आपको फ्रेश डिज़ाइन मिलेगी। सो आप यहाँ से कुछ भी डिज़ाइंस बना सकते हो, क्लियर। और एक एनिमेशन में आपको दिखाऊँ,
तो एकदम इजी है एनिमेशंस बनाना। क्लियर। सो सीधा इफेक्ट अभी एनिमेशन हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया मैंने आपको। सो कितने टाइम लगा था, मैक्सिमम 1 मिनट्स के अंदर पूरा एनिमेशन हम लोगों ने बनाया था। क्लियर। सो आप चाहो तो और एक एनिमेशन बना सकते हो, सीधा इफेक्ट। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है, सो आप अगर चाहो तो सिंपल थिंग के आपके जो प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन है उनकी स्लाइड्स बना लो, .html फाइल एक बना लो, उनके अंदर फ्रेम डिफाइन कर लो। क्लियर। और सारी फ्रेम आप डिफाइन कर सकते हो एनिमेशंस यूज करके। क्लियर। सो one more is like website loader, one more animation। क्लियर। सो आप चाहो इतने एनिमेशंस बना सकते हो। क्लियर। सो एक्चुअली ये है फ्रंट एंड डिजाइन, ये हो गया वेब डिजाइन। मैंने आपको कंप्लीटली वेब डिजाइन इंडस्ट्री रिगार्डिंग अवेयर किया। क्लियर। सबसे पहले अगर टेक्निकल लोग है, नॉन टेक्निकल लोग है, सबसे पहले मैं आपको डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व किया। क्लियर। मतलब कि इंटरेस्ट थोड़ा आपका बढ़ाया इन टर्म्स ऑफ कलर सेंस आपके डेवलप करके, या उन रिगार्डिंग मैंने आपको अवेयर किया। सेकंड थिंग आपकी जजमेंट स्किल रिगार्डिंग मैंने आपको अवेयर किया। थर्ड थिंग आपका अंडरस्टैंडिंग पावर रिगार्डिंग मैंने आपको अवेयर किया। क्लियर। नाउ यू आर द क्रिएटिव वेब डिजाइनर। सो सेकंड थिंग, फोर्थ थिंग मैंने आपको लेआउट हिस्ट्री समझाई। काफ़ी सारे लेआउट जो आप वेबसाइट ओपन करते थे। क्लियर। आप लेआउट जज नहीं करते थे, पर अब आपके पास वो सेंस हो गई कि अगर गलती से भी कोई वेबसाइट आप ओपन कर पाओगे या ओपन करोगे, सो सबसे पहले यही क्वेश्चन होगा कि ये वेबसाइट कौन से लेआउट्स के अंदर बनी है। क्लियर। थर्ड थिंग वायर फ्रेमिंग क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, उस रिगार्डिंग हमने नॉलेज लिया। क्लियर। देन आफ्टर मैंने आपको HTML5 जो भी लेटेस्ट वर्जन है, जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है, उस रिगार्डिंग मैंने आपको थोड़ा बहुत अवेयर किया। थर्ड थिंग कि हम लोग चलाएंगे CSS3 पे एक वेब लेआउट्स भी हम लोगों ने बनाया, एक वेब पेज बनाया यूजिंग HTML एंड CSS। डिवीजन बेस्ड डिजाइन हम लोगों ने बनाई। एंड नाउ CSS3 के अंदर कौन कौन से नए कंसेप्ट है वो भी मैंने आपको दिखा है। क्लियर। सो इट्स कॉल्ड फ्रंट एंड डिजाइन, इट्स कॉल्ड UI UX डिजाइन, इट्स कॉल्ड वेब डिजाइनिंग। क्लियर। सो नाउ अब मैं मेरी स्क्रीन यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। सो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स जिन लोगों ने यहाँ पे वेबिनार अटेंड किया है। आई होप कि आप आज कुछ नया वेब डिज़ाइन इंडस्ट्री के अंदर आपने कुछ नया आज सीखा है। क्लियर। आप कुछ नए अवेयर हुए हैं। क्लियर। Hello. सो थैंक यू Hello. ऑर्गेनाइज कमिटी, थैंक्स कॉलेज। जितेंद्र सर ऑलमोस्ट डन। Yes, sir. There is one question. Hello. यस सर, यस सर। There is one question. What are the additional skills that are need to be a front-end developer? व्हाट आर द एडिशनल स्किल। ओके। सो स्किल रिगार्डिंग अगर बात करें, मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे क्लियर, मतलब कि सी अगर आपको डिजाइनर बनना है या डेवलपर्स बनना है, सो आपके सीवी के अंदर कौन सी स्किल लिखी होनी चाहिए, या सेकंड थिंग कि आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, अगर उस रिगार्डिंग में बात कर लूँ। क्लियर। सो अगर आपको वेब डिजाइनर बनना है, क्लियर, सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दी पोस्ट। ये क्या है, आपकी पोस्ट हो गई एज अ वेब डिजाइनर। सो आपके पास कौन कौन सी स्किल या कौन सा नॉलेज होना चाहिए। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ HTML5। क्लियर। CSS का नॉलेज होना चाहिए, CSS 3.0। देन यहाँ पे मैं लिख दूँ JS मतलब जावास्क्रिप्ट, जे क्वेरी। सो अभी मार्केट में चल रहा है एंगुलर JS, यहाँ पे मैं लिख दूँ ANJS। क्लियर, मतलब हो गया एंगुलर। आप चाहो तो रिएक्ट भी पढ़ सकते हो। क्लियर। देन कंपलसरी बूटस्ट्रैप का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, मीडिया क्वेरी का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और एक ग्राफिक टूल इज लाइक फोटोशॉप। क्लियर। अगर आपके पास इल्यूस्ट्रेटर का नॉलेज है दैट्स वेल एंड गुड। क्लियर। पर फोटोशॉप मस्ट रिक्वायर्ड कि आपके सीवी के अंदर लिखा ही होना चाहिए। नाउ अगर इतनी स्किल आपके पास है, देन यू आर द वेब डिज़ाइनर। मतलब कि आज जो कंपनी आपके पास जो चीज़ एक्सेप्ट कर रही है या एक्सपेक्ट कर रही है कि एज अ वेब डिज़ाइनर के पास इतनी स्किल होनी चाहिए, सो वो ये है। अगर मैं आपको और एक टेक्नोलॉजी के अंदर ले जाऊँ, इज लाइक PHP। क्लियर। सो सिंपल थिंग कि PHP के अंदर आपके पास वेब डिज़ाइन का नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो है फुल स्टैक PHP डेवलपर। फुल स्टैक का मतलब हो गया कि आपके पास फ्रंट एंड भी चाहिए और आपको आपके पास बैक एंड वाला भी नॉलेज होना चाहिए। क्लियर। सो सिंपल थिंग है कि PHP विथ jQuery आप इंटीग्रेट कर पाओ, देन PHP विथ Ajax आप इंटीग्रेट कर पाओ। क्लियर। सो और एक यहाँ पे लिख दूँ CMS फ्रेमवर्क इज लाइक वर्डप्रेस। अगर आपके पास वर्डप्रेस का नॉलेज है प्लस पॉइंट है, और एक फ्रेमवर्क में लिख दूँ लारावेल का नॉलेज है, इट्स लाइक और प्लस पॉइंट। समझ रहे हो। नाउ मैं आपको ले जाऊँ जावा टेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कोर जावा, एडवांस जावा, स्टड्स करके एक फ्रेमवर्क है, देन हाइबरनेट। क्लियर। अभी जो मार्केट में चल रहा है वो हो जाएगा स्प्रिंग। क्लियर। सो आप अगर यहाँ पे जितने भी लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स है, अगर आपको कुछ काम करना है, सो PHP में आप प्रोजेक्ट बना रहे हो,
सो आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ करो, जावा में काम कर रहे हो, सो वन सेकंड हाइबरनेट के ऊपर काम करो। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर बन रहे हो, क्लियर, एंड्रॉयड के अंदर आपको कुछ काम करना है, सो एटलीस्ट डिप्लोमा लेवल पे आपको एपीआई या वेब सर्विस के ऊपर काम करना है, क्लियर। नाउ अभी जो फ्रेमवर्क चल रहा है वो है कॉटलिन। आप चाहो तो फ्लटर डेवलपर भी बन सकते हो, क्लियर। सो मैं यहाँ पे और एक वीडियो लगती हुई चलेगा फ्लटर डेवलपर, क्लियर। और जितने भी आप ऐप डिजाइन बनाओ वो मटेरियल्स फ्रेमवर्क यूज करके आप कोई ना कोई डिजाइन बनाओ ताकि वो हाईली रिप्रेजेंट आप कर सको। एंड्रॉइड की जितनी भी स्क्रीन है उसके अंदर मटेरियल फ्रेमवर्क आप यूज करो, क्लियर। सो कोई भी टेक्नोलॉजी आप सीखो, टेक्नोलॉजी का यही वे होता है कि सबसे पहले हो गई करंट एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज द करंट एज? सो करंट एज में आपको बता दूं कि आपको पीएचपी अगर लेना है सो हो गया करंट एज टेक्नोलॉजी, क्लियर। देन व्हाट इज द कटिंग एज? सो पीएचपी विथ आप कर लो लाइक लारावेल कर सकते हो, क्लियर। पीएचपी विथ एंगुलर कर लो, पीएचपी विथ रिएक्ट जेएस कर लो, सो होगी कटिंग एज, क्लियर। एंड व्हाट इज द ब्लीडिंग एज? सो पीएचपी विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लो, पाइथन विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लो, वो हो गया ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी, क्लियर। सो जैसे हम बोलते हैं कि इंडस्ट्री में बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एक्सपर्टाइज लेवल, सो इसी हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए। डन। नाउ अगर आपको वेब डिजाइनर बनना है सो सबसे पहले हो गया कम्युनिकेशन। आपके पास बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए क्योंकि आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है, क्लियर। आप अंडरस्टैंडिंग सेंस आपके पास होनी चाहिए, क्लियर। अंडरस्टैंडिंग स्किल एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स रिगार्डिंग आपके पास पूरी चीज़ या पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब कि काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है, काफ़ी सारे न्यूज़ पोर्टल है, ब्लॉग्स है जिनको हर रोज़ आपको रीड करना है, हर रोज़ अपडेट होना है। मतलब कि मैं और एक यहाँ पे स्किल लिख दूँ, इज लाइक सेल्फ लर्निंग स्किल, क्लियर। अगर आपको आईटी के अंदर इन्वॉल्व होना है मस्ट रिक्वायर्ड सेल्फ लर्निंग स्किल, क्लियर। आप डिजाइनर हो बिकॉज आप जो डिजाइन कर रहे हो वो यूनिवर्सल डिजाइन होनी चाहिए। मतलब कि आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, क्लियर। मतलब कि खुद से मोटिवेट होना है, खुद के डिजाइन देख के मोटिवेट होना है, क्लियर। सो हो गया। सेकंड थिंग आप होना चाहिए टीम प्लेयर, क्योंकि आपको कोई कंपनी या कोई फर्म के अंदर काम करना है। सो आपने अगर देखा है, आपके पास नॉलेज है, तो कोई आईटी कंपनी के अंदर मैक्सिमम 1 और 2 डिजाइनर होते हैं, डेवलपर्स काफ़ी सारे होते हैं, क्लियर। सो आप टीम प्लेयर्स होने चाहिए, क्लियर। सो एज अ डिजाइनर ये वाली स्किल आप डेवलप कर लो, क्लियर। स्किल इंपॉर्टेंट है, इतनी टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा स्किल इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। मतलब कि ये वाला वे नहीं होना चाहिए कि बाजू वाला एंड्रॉइड डेवलपर बन रहा है तो मैं भी एंड्रॉइड डेवलपर बनूँ, क्लियर। आप आपकी स्किल देखो, क्लियर। आपके पैशंस क्या है, आपकी हॉबी क्या है, उस हिसाब से आप डेवलप करो आपकी लाइफ को, क्लियर। आपकी लाइफ को आगे बढ़ाओ, कौन सी टेक्नोलॉजी में जाना है, मतलब कि करियर प्लान हम लोग बना सकते हैं इस हिसाब से। सो सबसे पहले सेल्फ इवेल्यूशन आपको करना है। मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखूँ एज ए स्टूडेंट आपको ही पूछने के सबसे पहले, यहाँ पे जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स है, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि आपको डिग्री करना है या नहीं करना है, क्लियर। ये क्वेश्चन आप सेल्फ इवेल्यूशन में पूछो। अगर डिग्री करना है, क्लियर। सो डिग्री करने के बाद आपको आईलेट्स करना है। आईलेट्स मतलब कि फर्दर स्टडी के लिए आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है या नहीं जाना है, क्लियर। आईलेट्स अगर नहीं करना है तो जॉब कौन से सिटी के अंदर करना है, क्लियर। सिटी प्रीफर करो। जैसे आपका सिटी प्रीफर हो जाता है तो उसके बाद आप टेक्नोलॉजी प्रीफर करो कि कौन सी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, क्लियर। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल दे दूं कि आपको अहमदाबाद सिटी प्रीफर करना है आफ्टर डिप्लोमा, तो मैं आपको सजेशन दूं तो जो लास्ट ईयर वाले वो लोग पीएचपी एंड्रॉइड चूज करो, क्लियर। पाइथन चूज करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर पाइथन में थोड़ी बहुत स्ट्रगल है। अगर डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट आपको जॉब करनी है तो थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इससे बेटर कि अगर आप पीएचपी चूज कर रहे हो करियर के लिए, सो पीएचपी टेक्नोलॉजी चूज करने के बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपको समझाऊँ। सबसे पहले तो ये हो गया कि आप वेब डिजाइनर बन सकते हो। सेकंड थिंग आप पीएचपी डेवलपर बन सकते हो इजी वे में। थर्ड थिंग आप चाहो तो वर्डप्रेस डेवलपर भी बन सकते हो। मतलब कि ये सारे डोर्स है इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो एज अ वर्डप्रेस डेवलपर, एज अ पीएचपी डेवलपर, एज अ वेब डिजाइनर। अगर आपको कोडिंग समझ नहीं आ रहा है, क्लियर, सो आप एसईओ डेवलपर भी बन सकते हो आफ्टर पीएचपी, क्लियर। अगर यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स अवेलेबल है, गर्ल्स स्टूडेंट, वो लोग एचआर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी कर सकते हैं, क्लियर। आप लोग बीडीए बन सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। सो इतने सारी ओपनिंग्स आपको मिल रही है जैसे पीएचपी टेक्नोलॉजी चूज करने के बाद, क्लियर। सो अगर आप एंड्रॉइड एंड्रॉइड चूज कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, इन टर्म्स ऑफ करियर, क्लियर। सो एंड्रॉइड में क्या हो गया, सो आपको कोर जावा पढ़ना है और एंड्रॉइड पढ़ना है, समझ गए। सो अगर एंड्रॉइड चूज करने के बाद यू बिकम जस्ट एंड जस्ट एंड्रॉइड डेवलपर, आपके पास और कोई ऑप्शन या सेफ साइड नहीं है, समझ रहे हो। आफ्टर डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ मैं। अभी आप आपका अभी डिप्लोमा का जो पहला प्रोजेक्ट है वो करियर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट हो गया। मतलब कि आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है। अगर एक टेक्नोलॉजी आपके दिमाग के अंदर आ गई तो उसके बाद आप एक नहीं 10 वेबसाइट्स बना सकते हो और अदर टेक्नोलॉजीज भी आप पढ़ सकते हो बिकॉज आपके लॉजिक्स क्लियर है, समझ रहे हो।
जस्ट आपको दूसरी टेक्नोलॉजी की सिंटेक्स जस्ट पढ़नी है ताकि आप कोई भी टेक्नोलॉजी के अंदर इजीली इन्वॉल्व हो सकते हो। डन। सो ऑलवेज कोई भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ो सो करियर प्लान सबसे पहले बना लो, मतलब कि एक वे नहीं होना चाहिए कि 5 लोग एंड्रॉइड कर रहे हैं तो मुझे भी एंड्रॉइड करना है, वो में मत जाओ। आप आपके हिसाब से पूरी डिजाइन करो, क्लियर। करियर प्लान्स बनाओ, आपको डिजाइनर बनना है, क्लियर। देन सिंपल से एग्जांपल मैं दे दूँ, यहाँ पे जितने भी गर्ल्स है सो गर्ल्स का एक पैशन रहता है कि मुझे डिजाइनर बनना है, क्लियर। सो काफ़ी सारी इंडस्ट्री की मेंटालिटी ये है कि ब्रेन विथ ब्यूटी चाहिए, क्लियर, इंडस्ट्री को। सो सिंपल से एग्जांपल है कि अगर आप डिजाइनर बनो तो पहली प्रायोरिटी ऑलवेज गर्ल्स आपकी सेट होगी। एचआर मैनेजमेंट में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, वो पोस्ट आपके लिए है, क्लियर। आप चाहो तो ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, आप चाहो तो बीडी बन सकते हो, क्लियर। सो एकदम बड़ी सी कंपनी है जहाँ पे 500 प्लस एम्प्लॉय स्टाफ है। सो वहाँ पे काफ़ी सारी एचआर रहती है, एचआर एडमिन की जॉब भी आप कर सकते हो, क्लियर। सो कहने का मतलब कि काफ़ी सारी पोस्ट है जो जिनके अंदर वो कंपनी मतलब कि आईटी कल्चर की मेंटालिटी जो है कि स्पेसिफिक फीमेल कैटेगरी की इन्वॉल्व करते हैं वो लोग, क्लियर। नाउ ये हो गया पूरा करियर प्लान। मैंने आपको टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग अवेयरनेस दे दी, कौन सी टेक्नोलॉजी में कौन सी चीज़ होनी चाहिए। ये हो गए अपने स्किल कि अपने पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, क्लियर। जो इंटरप्रेटर स्किल बोली जाती है, जो आपको डेवलप करनी है, आपके पास और कोई अदर ऑप्शंस है ही नहीं, क्लियर। अगर आपको आईटी के अंदर इन्वॉल्व होना है, ये हो गई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग स्किल। यहाँ पे और एक टेक्नोलॉजी में लिखती हुई पाइथन। सो अगर आपको पाइथन के ऊपर आगे बढ़ना है सो आपको जेंगो के ऊपर काम करना ही है, क्लियर। सो पाइथन विद जेंगो, पाइथन विद आप चाहो तो एआई कर सकते हो, पाइथन विद एमएल कर लो, क्लियर। सो काफ़ी सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी हो गया पाइथन। सो ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी हो गई। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर लो, मशीन लर्निंग का यूज़ कर लो, क्लियर। सो ऐसे अगर आप टूल बना सको दैट्स अ वेल एंड गुड, क्लियर। पर बेटर है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की ग्रिप नहीं है, पहली बार आप टेक्नोलॉजी पूरी पढ़ रहे हो, देन आपको चूज़ करना है पीएचपी ही। मैं आपको एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप डिप्लोमा में हो सो पीएचपी सजेस्ट करो, बिकॉज पीएचपी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपका लेवल, आपकी ग्रिप, क्लियर। सेकंड थिंग आपका लॉजिक कंप्लीट तरह से डेवलप कर देगा। सेकंड थिंग आपके पास सेफ साइड काफ़ी सारी है पीएचपी पढ़ने के बाद। आपको डिग्री करना ही है, आपको मालूम है। सो डिग्री में आप पीएचपी के बाद पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, पीएचपी के बाद एंड्रॉइड भी यूज़ कर सकते हो, और पीएचपी के बाद आप कोई नोड यूज़ कर सकते हो, एंगुलर के ऊपर काम कर सकते हो, रिएक्ट के ऊपर काम कर सकते हो, क्लियर। बिकॉज आपका लॉजिक क्लियर है, सब कोई भी टेक्नोलॉजी के अंदर इजीली मूव हो सकते हो। डन। सो ऑलमोस्ट ये हो गया करियर ओरिएंटेड डिस्कशन। Thank you so much, sir. Now, another one question is, what is the difference between XML and HTML? या ओके मैम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एंड एचटीएमएल। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख दूँ एचटीएमएल। सो सबसे पहले हो गया फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड एक्सएमएल का फुल फॉर्म हो गया एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि एचटीएमएल के पास काफ़ी सारे अलग अलग तरह से टैग्स है जिनका यूज करके हमें कुछ डिजाइन बनाना है। सिंपल थिंग कि एचटीएमएल मार्केट में इतने वर्जन आ गए, मार्केट में सबसे फेवरेट हो गया, डिजाइनर कंपलसरी यूज कर रहे हैं एचटीएमएल। तो मतलब क्या है, क्लियर। तो एचटीएमएल में आप कुछ यूज कर रहे हो, सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया H1। सो हेडिंग टैग हो गया, मैंने बी टैग लिख दिया, क्लियर। सो बोल्ड इफेक्ट हो गए, मतलब कि आप कोई ना कोई टैग यूज करते हो तो उनकी इफेक्ट मिलती है, मतलब कि एज ए डिजाइनर आप बोरिंग नहीं होते हो, क्लियर, आपको कुछ दिखाई दे रहा है। सो एचटीएमएल के मेन पावर ये है। नाउ एक्सएमएल के पास कोई चीज नहीं है, मतलब ये हो गया कि आपको कोई भी अगर चीज टैग डिफाइन करना है तो वही यूजर डिफाइन टैग हो गया। मतलब कि सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपको अगर सीवी बनाना है, बायोडाटा भी बनाना है एचटीएमएल सॉरी एक्सएमएल का यूज करके, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख दूँ फुल नेम करके मैंने टैग बना लिया। जो टैग है यूजर डिफाइन टैग, जिनका कोई आउटपुट्स नहीं है पर मैंने टैग बनाया। सो एज ए ह्यूमन अगर आप कोई कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, एक्सएमएल डिजाइन यूज कर रहे हो, तो शाम तक आप कितने नए कीवर्ड्स के ऊपर या कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो या कीवर्ड यूज कर सकते हो, एक तो आपकी लिमिट आ ही जाएगी, समझ रहे हो। सो मेन थिंग कि एचटीएमएल के अंदर डिजाइनर को काम करने के लिए काफ़ी सारी सहूलियत मिल रही है, काफ़ी सारे डिजाइन व्यू मिल रही है। आप बेसिक कुछ भी टैग यूज कर सकते हो तो उनका कुछ आउटपुट मिल रहा है ताकि डिजाइनर बोर नहीं होता, क्लियर। नाउ एक्सएमएल में काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तो कि सबसे पहले एक टैग बनाना है, क्लियर। टैग को यूज करना है, टैग को सेट करना है, मतलब कि सारे आपके पास कोई सहूलियत नहीं है इन शॉर्ट। बस एक्सएमएल एक जस्ट एक्सएमएल करके फाइल सेव कर लो, उनकी लाइब्रेरी अटैच कर दो, देन आफ्टर आपको खुद से टैग बनाना है, खुद से टैग यूज करना है। कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, कोई इफेक्ट नहीं मिल रही है, क्लियर। सो एक्सएमएल मार्केट में डिजाइन के लिए अभी यूज नहीं होता है, अभी एचटीएमएल यूज होता है, पर एंड्रॉइड के बैकएंड में लोग एक्सएमएल यूज करते हैं, क्लियर, अभी भी डिजाइन करने के लिए। सेकंड थिंग पीएचपी के जितने भी फ्रेमवर्क्स है वो फ्रेमवर्क में डेटा पास करने के लिए अभी भी एक्सएमएल का यूज किया जाता है, क्लियर। डेटा पास मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा सेंड करने के लिए
जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है XML। पर डिजाइनर एज अ डिजाइनर डिजाइन इंडस्ट्री में कहीं पे XML यूज नहीं करता है, बिकॉज काफ़ी सारे हेडेक्स है XML के इन टर्म्स ऑफ टैग्स। कोई सहूलियत नहीं है XML के पास, नए नए टैग्स अपने को लिखने हैं, नए टैग्स यूज करने हैं, समझ रहे हो। सो दिस आर द मेन डिफरेंस। HTML के पास काफ़ी सारे टैग्स है, XML के पास कुछ भी चीज़ नहीं है। आप चाहो तो HTML के काफ़ी सारे वर्जन यूज कर सकते हो, XML के पास कोई चीज़ नहीं है, जस्ट लाइब्रेरी अटैच कर दो और आपको आपके टैग्स यूज करने हैं। डन। Okay, okay, sir. Thank you so much, sir, for your valuable time and giving us such an amazing information about that front end designing. And it was very useful and good experience throughout the session. And I also I would like to thank our principal, sir, Professor Jatin Vaidya, sir, and HOD ma'am, Mrs. Poonam Fallu, ma'am, to provide us such endless support and motivation and to take such kind of initiative. Thank you so much, sir. Thank Yeah. you. Thank you, ma'am. Thanks to college, and thanks once again. Thanks to all participants, and especially thanks to organized committee. Okay, thank you Th- very much. Thank you. Thank you, sir.